यस यस, कैमराज ऑन हो जाएंगे जब हम बात करेंगे तब। तो नमस्ते इंडिया, सभी को नमस्ते। आज का विशेष सेशन जो है कि संडे का हमारा एक विशेष प्रोग्राम होता है, लेकिन फिर भी आज सबसे पहले धन्यवाद दूंगी हमारे कौशिक भाई का, जिन्होंने हमें ये आज प्लेटफॉर्म दिया है। और मैं समझती हूँ कि इससे ज़्यादा ये टाइम जो हम यूटिलाइज कर रहे हैं वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज मैं यहाँ पर उपस्थित सारे ही गुणीजन, हमारे होस्ट, को होस्ट, स्पीकर्स और जो भी पैनलिस्ट है और हमारे सारे ही अटेंडीज जो हमें बहुत बहुत ही प्रेशियस है, उनके बिना ये प्रोग्राम सक्सेसफुल होना संभव ही नहीं है। आज सभी का स्वागत करती हूँ जूम एप्लीकेशन के ज़रिए और यूट्यूब के ज़रिए जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी का स्वागत करती हूँ। और आज के विशेष ये त्रिवेणी जो हमारा है, इस प्रोग्राम की आज हम शुरुआत करते हैं। बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग हुआ है कल कि सब्जेक्ट क्या हो, क्योंकि हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे फाउंडर्स को हम कुछ अलग नज़रिए से भी ऑन पैसिव की तरफ देखने की उनको आदत डालें और उनकी थॉट प्रोसेस को जितना मैच्योर कर सके वो हम कर सके। तो इसके लिए हमारे सारे ही लोगों का हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग किया कल रात तक, देर रात तक। और आज का प्रोग्राम हम आपके सामने लेके आ रहे हैं कि जो आजकल का दौर है कि एक डिजिटल दौर है, ये इसको कोई भी नकारा नहीं सकता है, क्योंकि आज एक भी व्यक्ति ऐसी नहीं है कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म से एक दूसरे से जुड़ी नहीं हो, चाहे वो सोशल प्लेटफॉर्म हो या बिजनेस के लिए कुछ और हम हमारे जो भी प्लेटफॉर्म्स है उसको हम यूज़ करते हैं। इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज हमारा ये विशेष त्रिवेणी प्रोग्राम है, डिजिटल अवेयरनेस ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो इस प्लेटफॉर्म के बारे में आज सबसे पहले हमारे साथ बात करेंगी हमारी बहुत ही प्यारी और टेक्निकल लेडी, हम इनको कह सकते हैं कि बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन देते हैं हमेशा ही, मिसेस अर्चना गावंडी जी। और उसके बाद हमारे साथ जुड़ेंगी पल्लवी सिंघारा जी। तो इन दोनों का भी मैं स्वागत करती हूँ और सबसे पहले मैं अर्चना जी को बुलाती हूँ। अर्चना जी आइए और स्टेज इज़ ऑल योर्स। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच ममता मैम। सबसे पहले सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। ऑन पैसिव टीम चैंपियंस पर जितने आज अटेंडीज और पैनलिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं, उन सभी को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। और जरा माफी चाहूंगी कि कुछ कारणवश मेरा वीडियो स्टार्ट नहीं हो सकता है, थोड़ा सा इशू है कनेक्टिविटी में। जैसे कि ममता मैम ने कहा कि हम लोग कुछ हट के मीन्स आपको एक रियलिटी दिखाना चाहते हैं कि एक्चुअली रियल वर्ल्ड में अभी हो क्या रहा है। बहुत से लोगों फिर भी वंचित है इस जानकारी को लेके कि एक्चुअली लोग अर्निंग कैसे कर रहे हैं। इवन अगर हम देखें तो छोटे छोटे बच्चे 10-15 साल के हैं जो फिलहाल लर्निंग भी कर रहे हैं और साथ साथ अर्निंग भी कर रहे हैं यूजिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए वो लोग अभी भी सोशल मीडिया से अर्न कर रहे हैं। तो ये हमारे माइंड्स में हमेशा क्वेश्चन रहता है कि इतना ज्यादा पे आउट वो कैसे कमा सकते हैं, जबकि वो अभी फिलहाल तो बहुत छोटे हैं, काम ही मतलब अपना एजुकेशन ही कर रहे हैं, उसके साथ साथ काम कैसे संभालते हैं। तो बस इसी के लिए आज हमारा ये सेशन रहने वाला है कि एक्चुअली होता क्या है रियल वर्ल्ड में। और जो हम लोग ये सारी बातें करते हैं ऑन पैसिव को लेकर, आज मैं चाहूंगी कि वो जो बातें हैं उन बातों के ऊपर थोड़ी सी मैं ट्राई करूंगी मेरी तरफ से कि मैं उस पर रोशनी डालूं, आपको थोड़ा सा सच्चाई बताती कि एक्चुअली सोशल मीडिया पे किस तरीके से लोग कैसे कैसे पैसा कमा सकते हैं। सबसे पहली बात तो हम सभी को पता है कि हम लोग फेसबुक यूज करते हैं, हम लोग यूट्यूब यूज करते हैं, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम है, ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हम यूज करते हैं हम लोगों के नीड्स के लिए, ठीक है। और हम लोग फ्रेंड्स के साथ भी इंटरेक्शंस बनाते हैं। ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हम सब लोग यूज करते हैं। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि वहां पर कोई प्रोडक्ट हमें दिखता है, उस प्रोडक्ट के वीडियोस दिखते हैं, प्रमोशनल वीडियोस दिखते हैं, या कुछ ऐसे वीडियोस दिखते हैं जहां पर कोई फूड चैनल है, फूड ब्लॉग है,
जो वेंडर्स, स्ट्रीट वेंडर्स के पास कुछ ब्लॉगर्स जाते हैं, वहां पर उनका टेस्टिंग करते हैं, उस पर ब्लॉग बनाते हैं और मिलियंस ऑफ व्यूज उनमें उनको मिल जाते हैं बहुत ही कम समय में। लोगों का जो इंटरेस्ट है वो इन सारी चीजों पे बहुत अभी आगे आगे बढ़ रहा है कि एक्चुअली लोगों का जो माइंडसेट है वो इजी मनी, स्मार्ट वर्क में ज्यादा इंडल्ज हो रहा है। उनको लगता है कि हाउ टू अर्न मनी बाय लेस एफर्ट्स। ओके, तो लेस एफर्ट्स कहाँ पर हो रहा है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ही, क्योंकि अभी लोग ज्यादा से ज्यादा समय सोशल मीडिया पर ही बिता रहे हैं अपना। वो चाहे कोई एक एम्प्लॉय हो या कोई नॉन वर्किंग वुमेन हो या कोई बहुत बिजी पर्सनालिटी भी हो, कहीं ना कहीं वो अपना 1 घंटा, 1 से 1.5 घंटा, 2 घंटा कोई भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो बिताता ही है। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी आपको करण दुआ जी का। करण दुआ जी एक फूड ब्लॉगर है और पहले तो ये इनकी एक स्टोरी ही मैं आपको शेयर करना चाहूंगी कि ये जो करण दुआ जी है ये एजुकेशन में कुछ खास नहीं थे। उन्होंने खुद कहा कि मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मुझे खाना बनाने का बड़ा इंटरेस्ट था। लेकिन उसके बाद उनकी घर की परिस्थिति भी ठीक नहीं थी, मम्मी की डेथ हो गई। उसके बाद एक बड़े बेटे होने के कारण उन्होंने अपनी ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और कुछ उनको नया करना था। अब वो खाना बना के वो नहीं चाहते थे कि वो लाइक एक शेफ की तरह काम करे, बट उनको एक स्मार्ट वे से पैसा कमाना था। अब उनको एक बहुत अच्छी उनकी हैबिट बोल सकती हूँ मैं, या हॉबी बोल सकती हूँ, खाना बनाने की थी। तो वो एक अच्छे कुक और शेफ भी बन सकते थे, बट उन्होंने ब्लॉगिंग का रास्ता चुना, उन्होंने स्मार्ट वे चुना और उन्होंने हर एक स्ट्रीट वेंडर के पास में सबसे पहले जाके ब्लॉग्स बनाए, छोटे छोटे ब्लॉग्स बनाए और उन छोटे ब्लॉग्स को उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्टिंग की। जैसे उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्टिंग की, उनके व्यूज धीरे धीरे बढ़ते गए। उनके चैनल को थोड़ा मतलब दिन लगा उनको ग्रो करने के लिए, बट अभी अगर आप करण दुआ जी के बारे में हम बात करते हैं तो वो फिलहाल तो जो टैक्स पे करते हैं करण दुआ जी, वो 7 डिजिट्स में टैक्स पे करते हैं। तो आप समझ लीजिए कि उन्होंने कितना ज्यादा अर्निंग किया है सोशल मीडिया से। अब सोशल मीडिया से ये तो हो गई हमारी हॉबी, हमारा जो भी टैलेंट है, इनर टैलेंट है, उसको शोकेस करने के लिए हमको सोशल मीडिया तो बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कोई एक्टिंग करना चाहता है तो उसको कोई जरूरत नहीं है अभी कि बहुत बड़ा एक कोई प्रोडक्शन हाउस मिल जाए उसके नीचे वो काम करे। अभी फिलहाल यूट्यूब है, फेसबुक है, रील्स है, अपना शूट कीजिए, एडिटिंग कीजिए, डाल दीजिए, मिलियंस ऑफ व्यूज मिल जाते हैं, उसके थ्रू पैसा कमाने लग जाते हैं। तो ये है सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा पावर, जिसे मैं कहना चाहूंगी कि हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं सोशल मीडिया से अर्निंग के लिए। नेक्स्ट चीज है, अगर आपकी कोई भी एक प्रोडक्ट कंपनी है और बहुत नए हो आप और नए प्रोडक्ट को मार्केट में लाने के लिए एडवर्टाइजमेंट एक बहुत बढ़िया और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो पहले के जमाने में एडवर्टाइजमेंट्स के लिए हम लोगों को टीवी चैनल्स को ही अप्रोच करना पड़ता था एडवर्टाइजमेंट्स के लिए, और बीच बीच में सीरियल्स के बीच में या कोई पिक्चर अगर रहे तो उस सिनेमास के बीच में वो फिर पोस्टिंग होती थी हमारे एडवर्टाइजमेंट्स की। बट अभी जो है वो सोशल मीडिया ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम हमारे प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट भी प्रॉपर कर सकते हैं। तो अभी हम सोशल मीडिया पे, मैंने अभी भी पहले ही अभी कह दिया है कि सोशल मीडिया पे हम जब वीडियोस पोस्टिंग करते हैं या हमारा कुछ इनर टैलेंट हम वहां पोस्ट करते हैं, तो लोगों का जो क्रेज है, लोगों के क्रेज को देख के और हमारे कंटेंट को देख के हम वहां से पैसा कमा सकते हैं। आजकल कुछ भी फेमस होना बहुत मतलब डिफिकल्ट नहीं है। अगर वो टैलेंट है, अगर वो लोगों को पसंद आ रहा है, तो वो कुछ भी फेमस हो सकता है। लाइक एक एग्जांपल देती हूँ मैं, वो कच्चा बादाम वो गाना है, वो भी बहुत फेमस हो गया है और ऑल ओवर वर्ल्ड फेमस हो गया है। तो देखिए कुछ भी पॉसिबल है अगर सोशल मीडिया है तो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अभी मैंने बात की कि प्रोडक्ट के बारे में, कि
प्रोडक्ट अगर सोशल मीडिया पर हमें पोस्ट करना है, हमको एडवर्टाइज करनी है या फिर हमारा कोई चैनल है, तो हम हमारा कौन से तरीके हम उसको यूज कर सकते हैं कि हम हमारे चैनल को ग्रो कर पाए या हम हमारे प्रोडक्ट को हर एक इंसान तक पहुंचा सके। तो सबसे पहली बात तो मोनेटाइजेशन बहुत जरूरी है हमारे चैनल का, ठीक है। और हम हमारे चैनल को मोनेटाइज कैसे करेंगे? एड्स के जरिए मोनेटाइज करेंगे, ठीक है। या हम अप्रोच करेंगे उन ऑडियंस को फॉलोअप्स लेकर कंटिन्यूस फॉलोअप्स लेना उनका, मतलब कि मोनेटाइजेशन एक तरीके से मैं यहाँ पर एक इन शॉर्ट बताना चाहूंगी कि राइट मैसेज हमको पहुंचाना है टू राइट ऑडियंस एट राइट टाइम, जिसको मैं R3 मैट कहूंगी। ये है सिंपल इन शॉर्ट मोनेटाइजेशन। ये बहुत जरूरी होता है अगर आप कुछ भी पोस्ट कर रहे हो, अगर आपका चैनल है तो। नेक्स्ट, मार्केटिंग की बहुत बढ़िया स्किल्स आपको पता होनी चाहिए कि मार्केट की डिमांड क्या है, मार्केट को क्या चाहिए, और हम जो देने वाले हैं उस कंपटीशन में कौन सा प्रोडक्ट है या फिर कौन सा कंटेंट ऑलरेडी मौजूद है। इन सारी चीजों को एनालाइज करने के बाद में आप उन सारी चीजों पे काम करें। अब ये मार्केटिंग की बेस्ट स्किल्स में सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम होता है कि आप जो भी वीडियो पोस्ट कर रहे हो अपने चैनल पे वो बहुत गुड क्वालिटी का होना चाहिए, कंटेंट बहुत बेस्ट होना चाहिए उसका। और नेक्स्ट, हम जो भी सोशल मीडिया लाइक यूट्यूब है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, उस पर डाल रहे हैं वो ऐसा डाले कि जिससे रियली पीपल मतलब लोगों को, ऑडियंस का जो ट्रस्ट है वो हम गेन करने में सक्सेसफुल हो पाए। तो ये हमारा सेकेंड मोटिव रहता है। उसके बाद में जैसे हम लोग ऑन पैसिव से जुड़े हैं तो आप सभी को पता है कि ऑन पैसिव का एक फेसबुक ग्रुप बना हुआ है। हम सभी वहां पर ज्वाइन है, व्हाट्सएप पे बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं। तो इसके ये ग्रुप्स में अटैच होने का यही एक ही मतलब है कि जो भी अपडेटेड न्यूज़ है वो वहां पर हम पोस्ट करते हैं, उनके जरिए हम वो सारी चीजें लेते हैं, ठीक है। फिर सोशल मीडिया पर आप सभी लोगों ने ये देखा होगा कि एडवर्टाइजमेंट्स भी आती है, जैसे यूट्यूब पर एडवर्टाइजमेंट्स आती है। यूट्यूब का अगर हम कोई भी चैनल देखते हैं तो वहां पर इन बिटवीन एड्स आती है, 2-3 एड्स आती है। वो अगर एड्स हम देखते हैं तो वहां पर एड्स अगर हम देखते हैं, पूरी एड देखते हैं, तो जो ओनर है उनको पता चल जाता है कि ये एड अगर ये बंदे ने पूरी देख ली है, दैट मीन्स ये कॉन्शियस है, इंटरेस्टेड है ये प्रोडक्ट में, पर्टिकुलर प्रोडक्ट में। और हम लोगों का जो ईमेल आईडी है, कांटेक्ट नंबर है, वो कंपनी के पास चला जाता है और उनको इन सारी चीजों में बहुत इजी हो जाता है डेटा मैनेज करना और उनके फॉलोअप्स लेना, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एडवर्टाइजमेंट सोशल मीडिया में। एडवर्टाइजमेंट्स के लिए ही बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां भी ये लोग हायर करते हैं, जिसको हम एफिलिएट पार्टनरशिप भी बोलते हैं कि एफिलिएट पार्टनरशिप्स के थ्रू भी हम लोग हमारे प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं और बड़े लेवल पे प्रमोट कर सकते हैं। लाइक अमेजोन, एक मैं यहाँ पर एग्जाम्पल देना चाहूंगी। अमेजोन एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर अगर आप अपना उनके साथ कोलैबोरेट करते हो तो आप अपने प्रोडक्ट को बहुत वो लेवल तक ले जा सकते हो जहां पर पूरी दुनिया आज सर्च करती है कोई भी प्रोडक्ट के लिए। तो ये सारी चीजें कुछ होती है सोशल मीडिया पर, अगर आप कुछ भी अपना कंटेंट डालना चाहते हो या फिर कुछ भी प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हो तो। लेकिन इन सारी चीजों को भी अभी फिलहाल जब स्टार्टिंग में ममता मैम ने पहले ही इंट्रोड्यूस कर दिया था कि वी आर इन अ डिजिटल वर्ल्ड, तो डिजिटल वर्ल्ड में ये सारी चीजों को इंडिविजुअली मैनेज करना पड़ता है, मोनेटाइजेशन भी इंडिविजुअली करना पड़ता है, मार्केटिंग की जो स्किल्स है वो स्किल्स को भी एनालाइज हमको इंडिविजुअली करना पड़ता है, ग्रुप्स भी हमें इंडिविजुअली बनाने पड़ते हैं, और जो भी हम लोगों को पार्टनरशिप्स का कोलैबोरेशन करना है वो भी इंडिविजुअली करना पड़ता है। उसके साथ साथ अगर हमारा यूट्यूब पे कोई चैनल है, अगर हम कोई वीडियो कंटेंट दे रहे हैं लोगों को, तो उसका हमें
एसईओ भी करना पड़ता है, दैट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हमें गूगल में भी करना पड़ता है अगर हम ब्लॉग, इंफॉर्मेटिव ब्लॉग दे रहे हैं तो, या विजुअलाइज कंटेंट अगर हमें देना है तभी भी हमें एसईओ करना पड़ता है। तो एसईओ के टूल्स भी हमको यूज करना होता है। तो इन ऑल मैं पूरी घूम फिर कर आ गई हूँ टूल्स के ऊपर ही, क्योंकि विदाउट टूल्स आप सोशल मीडिया पर कुछ भी नहीं कर सकते हो। जैसे कि अभी अभी मैंने कहा कि एडवर्टाइजमेंट अगर कोई एक इंसान देख रहा है किसी कंपनी का, तो उसके पास उसका ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर चला जाता है। दैट मीन्स वो जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो डेटा को हम कहेंगे लीड जनरेशन। वो कंपनी कितनी लीड जनरेट हुई है एक दिन में, उसको काउंट करने में वो सक्सेसफुल होती है, तो उसके लिए उनको लीड जनरेशन का टूल लगता है। उसके बाद में लोगों को कंटिन्यूअसली फॉलोअप्स लेने के लिए ईमेल्स भी सेंड किए जाते हैं, जिसके लिए ईमेल सेंडिंग टूल लगता है। उसके बाद जो भी डेटा है, कितने कौन से शहर से कितने लोग इंटरेस्टेड है, कौन से एरिया से कितने लोग इंटरेस्टेड है, सो वो जो डेटा का काम है वो डेटा कलेक्शन टूल का काम होता है। उसके बाद में वीडियो की मैंने बात की कि गुड क्वालिटी वीडियो आपको पोस्ट करना है अगर आपको सोशल मीडिया पर, तो गुड क्वालिटी कंटेंट के लिए, गुड क्वालिटी वीडियोस के लिए आपको एक बेस्ट वीडियो एडिटिंग टूल की भी जरूरत होती है। सो इन ऑल अगर मैं कहूँ तो बहुत सारे टूल्स की हम लोगों को जरूरत होती है, बट यहाँ पर डिजिटल वर्ल्ड में सारी चीजें अभी डिजिटलाइजेशन से हुई है, यहाँ ऑटोमेशन का कोई काम ही नहीं है। बट आने वाले दिनों में जब ऑटोमेशन आएगा, एआई टेक्नोलॉजी आएगी एग्जिस्टेंस में, सो हमारी लाइफ जो है वो बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगी। लाइक जैसे 4G का हमारा जियो का कनेक्टिविटी आया था, ठीक है। सो पहले तो डेटा उतना यूजेबल नहीं था, लोग उतने टच में नहीं थे इंटरनेट के, लेकिन 4G का जब जियो आया तो उसके यूजेज के बाद में लोग बहुत ज्यादा इंटरनेट पर आने लगे, और उनका ये जो अभी कंटेंट्स वगैरह आप देखोगे तो बहुत ज्यादा नंबर में आपको मिलेंगे। तो ये सब इजी हुआ है कनेक्टिविटी के कारण ही, और आने वाले दिनों में हम लोग 5G के ऊपर स्टेप अप करने वाले हैं। तो जब 5G कनेक्टिविटी आएगा तो यहाँ पर जो हमारी इंटरनेट की स्पीड है वो भी बहुत एकदम स्विफ्टली सारी चीजें हो जाएगी। तो आप समझ लीजिए कि हम लोगों के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि 5G के साथ में जब एआई टेक्नोलॉजी आएगी तो एआई टेक्नोलॉजी मैन टू मैन पहुंचने वाली है, हर जगह पहुंचने वाली है, और इसकी आदत हम सभी को पड़ने वाली है। तो ये जब डिजिटल काम जब ऑटोमेशन में कन्वर्ट हो जाएगा तो सारी चीजें बहुत इजीली होने वाली है। तो जब अभी करण दुआ जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि वो 7 डिजिट्स में टैक्स पे कर रहे हैं खुद का, और बहुत से तो एग्जांपल्स ऐसे भी है कि जैसे कोई नया फोन है या नया लैपटॉप है, अगर वो इंट्रोड्यूस हो रहा है मार्केट में, तो कई कई ब्लॉगर्स ऐसे हैं कि जिन्होंने टाई अप कर लिया है उन कंपनीज के साथ में, जहां पर कोई नया प्रोडक्ट अगर या नया कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अगर कंपनी मार्केट में लॉन्च कर रही है, तो वहां पर बिफोर लॉन्चिंग उनको वो पहले प्रोडक्ट भेज दिया जाता है, और उनका एक वीडियो जो है वो यूट्यूब पर डाल दिया जाता है कि ये नया नया प्रोडक्ट अभी आया है। आप तो फिर क्या होता है कि अगर किसी को मोबाइल चाहिए या किसी को लैपटॉप चाहिए तो वो डायरेक्टली जाता है यूट्यूब पर और वो सारी चीजें टाइप करता है और देखता है। सो ज्यादा सब्सक्राइबर्स होने के कारण और एसईओ स्ट्रांग होने के कारण इन लोगों के जो कंटेंट्स है वो टॉप रैंकिंग में होते हैं, और टॉप रैंकिंग में होने के कारण हम लोग सबसे पहले उनके कंटेंट्स देखते हैं। तो अपडेटेड क्या है मार्केट में हम लोगों को पता चल जाता है, और ऐसे ही मिलियंस ऑफ व्यूज इन लोगों के हो जाते हैं बहुत कम समय में। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये लोग कंपनी के तरफ से भी कमाते हैं प्रमोशनल वीडियोस, जिसको मैं कहूंगी कि ये प्रमोशनल वीडियोस है, एक प्रकार की एडवर्टाइजमेंट है। तो ये लोग वहां से भी कमाते हैं, और ये लोग अपने यूट्यूब चैनल से भी कमाते हैं, दोनों जगह से कमाते हैं। और ऐसे कई ब्लॉगर्स हैं जो इंडिया से बिलोंग करते हैं और फिलहाल अभी फॉरेन में शिफ्ट हो चुके हैं परमानेंटली। तो सोच लीजिए फ्रेंड्स कि सोशल मीडिया पे कितना पैसा है, कि आप अगर अपना खुद का टैलेंट भी, मैं कहना चाहूंगी कि अगर आपके पास अच्छा खासा टैलेंट है तो आप अपना सोशल मीडिया पे कुछ भी अपना आप चालू कर सकते हो।
और ऑन पैसिव की अगर मैं बात करूंगी तो ऑन पैसिव के पास ये सारे के सारे टूल्स हम लोगों को मिलने वाले हैं, जिसकी बदौलत एक सोशल मीडिया पर आप अपना कुछ भी अगर पोस्ट करना चाहोगे तो वो आप पोस्ट कर सकते हो, बिल्कुल बहुत इजीली पोस्ट कर सकते हो आप, बिल्कुल मतलब कोई ज्यादा खर्चा करने की आपको वहां पर जरूरत नहीं होगी। फिलहाल तो लोग बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करते हैं इन सारी चीजों को मैनेज करने के लिए, बट ये खर्चा नहीं बोलूंगी मैं, ये एक प्रकार का वो अपने बिजनेस के लिए एक इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसका आउटकम उन्हें मिलता है मिलियंस ऑफ व्यूज में, और यूट्यूब से या फेसबुक से, कहीं मतलब ये सारे प्लेटफॉर्म्स की बात कर रही हूँ मैं, यहाँ पर कहीं पर भी अगर वो डालते हैं सारे, अगर वो सारे प्लेटफॉर्म्स भी यूज करते हैं तो हर जगह से उनको पैसा आता है। सो ये है पावर फ्रेंड्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अभी इस तरीके से पैसा कमाया जा रहा है, बहुत स्मार्ट वर्क करके पैसा कमाया जा रहा है, और आने वाले दिनों में हम लोग ऑन पैसिव के साथ है, इन टूल्स के साथ हम लोग रहने वाले हैं, और इन टूल्स की जरूरत एआई टेक्नोलॉजी होने के साथ साथ इन टूल्स की जरूरत हर एक किसी को पड़ने वाली है जो कि अभी ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं। सो वी आर ऑन द करेक्ट पाथ, मैं यही कहना चाहूंगी आप सभी से कि आप लोग अपना धैर्य न खोए। बहुत लोगों को मैं मानती हूँ कि ये लग रहा है कि बहुत लेट हो रहा है, या कब होगा, क्या होगा, पता नहीं होगा, नहीं होगा, तो ये सारी चीजों पर आप थोड़ा सा निग्लेक्ट कीजिए और थोड़ा सा विश्वास रखिए कि ये एक टेक्नोलॉजी बन रही है, टेक्नोलॉजी के ऊपर कंपनी काम कर रही है, और ये लॉन्ग लाइफ चले इसलिए ये जो लेट हो रहा है ये हम लोगों के लिए एक तरीके से बहुत बेनिफिशियल है, और हम लोग बस ये कामना करेंगे कि जल्द से जल्द ये सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाए और ऑन पैसिव लॉन्च हो जाए और वो हमारे सामने रहे। सो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मुझे सुना, एंड ओवर टू ममता। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी, बहुत बहुत अच्छा शेयरिंग था और आपने बहुत बड़ा इनपुट दिया है। एक जो फ्लो है कि आज का डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या है, क्यों है, कैसे चलता है और आगे क्या होगा, इसमें मैं बस थोड़ा ही ऐड करूंगी क्योंकि आपने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है। लेकिन मैं एक जनरल एक एस्पेक्ट है जिनको डिजिटल मार्केट के बारे में पता नहीं है, या फिर उनको ये भी पता नहीं है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म में कैसे कमाया जाता है। लेकिन आमतौर पे जो देखा जाता है, जो कॉमन पब्लिक देखती है, जिनको डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में ब्लॉग्स एंड एक्सेट्रा जो भी आपने कहा उसके बारे में उनको पता ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो कुछ कुछ जानते हैं। जिसका मैं एक उदाहरण पेश करूंगी कि बिजनेसेस होते हैं, तो आजकल हम देखते हैं, बस कुछ सोशल प्लेटफॉर्म के बारे में बात करना चाहूँगी कि फेसबुक है। तो फेसबुक के ऊपर आज अगर आप दो बजे के बाद में अगर आप किसी भी महिला ग्रुप में अगर आप जाएंगी तो आपको मेन तौर पे ये देखा जाता है कि या तो साड़ियों को दिखाया जा रहा है, वहाँ पे फेसबुक लाइव प्रॉपर होता है, या फिर कोई प्रेडिक्शन का जो अगर कोई लेडी करती है तो वो होता है, या फिर कोई ज्वेलरी दिखाई जाती है, प्रॉपर तौर पे दिखाया जाता है, और उनको कहा जाता है कि स्क्रीनशॉट निकाल के इस व्हाट्सएप नंबर पे डाल दो, हम आपको डिलीवरी दे देंगे। तो ये फेसबुक का हुआ। इसी तरीके से इंस्टाग्राम पे भी होता है, और ग्रुप्स के अलावा इंडिविजुअल भी जो है वो भी अपनी पोस्ट डालते रहते हैं, तो जो भी उनके साथ जुड़े हुए होते हैं उन सबको वो टैग करते हैं, तो वो सबको चला जाता है। तो एक स्मार्टेस्ट वे है सब लोगों को लोगों तक पहुंचाने का, एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है जो फेसबुक लाइव या फेसबुक के ग्रुप्स के द्वारा अपना खुद का बिजनेस वो चलाते हैं या उसको बढ़ाते हैं। ये हुआ फेसबुक का। दूसरी बात है कि हमारे जो भी व्हाट्सएप ग्रुप्स है उसके साथ बहुत सारे बिजनेस ग्रुप्स भी अभी आजकल होने लगे हैं, और उस ग्रुप में भी और नए नए ग्रुप की लिंक्स प्रोड्यूस होती है, और अगर हम उसको भी क्लिक करके उस ग्रुप में अगर हम ऐड होते हैं खुद, तो हमको उस ग्रुप में जितनी भी महिलाएं हैं उनके जो भी प्रोडक्ट्स है, या फिर मसाला हो, या फिर कुछ खाने की चीज़ें हो,
या फिर अगेन कपड़े हो घर के बाहर के, या फिर चादरें हो, या फिर जो भी हमको लगता है, पर्दे है घर के, जो भी, जस्ट नेम इट, आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा। पर्सेस है, चप्पल है, जो भी है वो फोटोज डालते हैं, आप क्लिक करो, उनको भेजो और बोलो कि ये हमें चाहिए, वो डिलीवर कर देते हैं आपको। एक उनका भी एक सिस्टम होता है कुरियर सर्विस के लिए। तो इन सारी बातों को जब मैंने बहुत बारीकी नज़रिए से देखा तो मुझे ये समझ में आ गया कि ये सोशल प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप, ये तीन ये ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आम महिला अपना बहुत सारा वक्त देती है, लेकिन उनको एक टेक्निकल एस्पेक्ट का कोई उनके हाथ में रहता है कि सब एडजस्ट करवा दे, या वीडियो ऑडियो ऑन है, या फिर और कोई भी उनको, उनके साथ में अगर वो टीम वर्क है, वो एक ऐसा कुछ कम कर सकते हैं। अगर एक करना है तो फिर व्हाट्सएप ग्रुप में ज़्यादा वो अच्छा खासा वो पनपता है बिजनेस। लेकिन अगर आप फेसबुक के ऊपर जाते हो तो फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर आपको फिर थोड़ा सा टेक्निकल सपोर्ट की भी ज़रूरत हो सकती है। मैं ये सब बातें इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये अभी मैंने 3 ही किया है। अभी आपने एक वीडियो का जिक्र किया यूट्यूब का, जिसका मोनेटाइजेशन के बारे में आपने बात की। तो यूट्यूब चैनल जो भी महिलाएं या फिर जो भी प्राउड वो जो करते हैं, फेसबुक यूट्यूब के ज़रिए अपना जो भी विषय है, चाहे वो ज्योतिष हो, चाहे वो कपड़ों का ये हो, या मीशो का या हो, या अमेज़ॉन का हो, उसके ऊपर जो अच्छे कपड़े आते हैं वो बताते हैं कि ये लीजिए, ये उसका प्रॉपर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है, या फिर उसका एक नंबर होता है जिस नंबर से आप उसी प्रोडक्ट को ढूंढ सकते हैं उस पर्टिकुलर ऐप के ऊपर, और आपकी खरीदारी अच्छी तरीके से होती है। तो ये होता है इस बारे में कि यूट्यूब के ज़रिए। तो यूट्यूब जो चलाते हैं उनको तो टेक्निकल एस्पेक्ट बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि उसके बगैर तो पूरा वीडियो शूट ही नहीं हो सकता है। अब मैं आती हूँ हमारे टूल्स की तरफ। इन सब बातों को जो आपने बहुत अच्छा कहा है कि इस हर स्टेप के लिए एक अलग टूल लगता है, तो अलग टूल के लिए अलग समझ भी होनी बहुत ज़रूरी होती है। अब यहाँ पे मैं आऊँगी, एंट्री करूँगी कि हमारे जो भी ब्लॉग्स लिखते हैं, जो आपने बिल्कुल शुरू में कहा कि ब्लॉग्स के ज़रिए वो उनका सब कुछ पहुँचाते हैं और वो बहुत ज़्यादा अर्न करते हैं, लेकिन इसकी जानकारी कॉमन पब्लिक को नहीं होती है। अगर मेरी बात करो तो मेरे पास अगर सब्जेक्ट है और उसका अच्छा खासा ज्ञान है तो मुझे पता ही नहीं है कि ब्लॉग्स कहाँ पे डाले जाते हैं, कहाँ पे जाएंगे, या फिर ऐसी कौन सी वेबसाइट है कि हम वहाँ पे अगर ब्लॉग डालते हैं तो हमको उसके ऊपर बिल्कुल ज़बरदस्ती जबरन हमको उसका मुनाफा मिलेगा, या फिर हम वहाँ से कमाई कर सकते हैं। आपने एक बहुत अच्छी बात की कि एड्स, अगर यूट्यूब हो या फिर कोई भी और प्लेटफॉर्म हो, एड्स के ज़रिए पैसा मिलता है और वो फ्लोट होता है। तो ये डिजिटल वर्ल्ड का सबसे बड़ा, मतलब मैं कहती हूँ एक थंब है कि प्रॉपरली आपको मोनेटाइजेशन की ओर लेके जाता है। लेकिन ये इजी नहीं होता है सबके लिए। मोनेटाइजेशन ऑटोमेटिक जो हम कहते हैं वो होने तक किसी को पता ही नहीं चलता कि अब वो प्लान क्या है, कौन सा वो पॉइंट है जहाँ पर हम मोनेटाइजेशन के पॉइंट के ऊपर चले जाएंगे। किसी को 1 महीने में मोनेटाइजेशन हो जाता है, किसी को 1 साल भी नहीं मिलता है मोनेटाइजेशन, उसका पैसा आने में। तो इसका जो प्रॉपर तरीका है ये किसी को मालूम नहीं है। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म होने के जो कॉमन पब्लिक है उनको ये प्रॉब्लम आते हैं। जो डिजिटली साउंड है, जो टेक्नो सेवी है, उनके लिए तो बिल्कुल ये एरा जो है वो बिल्कुल बले बले है। मैंने आपको ये अभी वो भी आपने कहा कि मार्केटिंग खुद को करनी पड़ती है, तो ये जो बात है इसके बारे में भी फिर हम हमारे कंपनी के साथ जोड़ेंगे। फेसबुक और व्हाट्सएप का तो मैंने बता दिया कि आपको अपडेट करना पड़ता है हमेशा। ये सब बातों को पैसा कहाँ से आता है, जो आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया कि आप जब देखते हो तो वो ट्रैक होता है और आपका डेटा चला जाता है, और ये डेटा वहाँ पे जाने की वजह से पैसा जनरेट होता है। ये डेटा कलेक्शन के लिए भी हम लोग एफिलिएट प्रोग्राम चलाते हैं जो पैसा जनरेट करके देगा जस्ट बिकॉज ऑफ प्रमोशन।
इस सब बातों के लिए एडवर्टाइज हो या भी जो भी हो वो एक टूल लगता है। तो ये अब मैं आऊँगी कि जो टूल है, एक टूल अगर देखा जाए तो मेल के ज़रिए उनको भेजे जाते हैं और भी कुछ प्रोडक्ट्स या फिर और भी कुछ प्लेटफॉर्म्स, और जनरेशन ऑटोमेटिक जनरेशन होता है, लीड्स जनरेट होते हैं जिसको हम टारगेटेड ट्रैफिक कहते हैं कि वो बिल्कुल आपके क्योंकि वो ढूंढ रहे हैं। अगर मैं फ्रिज ढूंढ रही हूँ तो मुझे बहुत सारे सुझाव आएंगे, उसमें से तो मैं करूँगी ही एक को फाइनल, क्योंकि मैं एक टारगेटेड कस्टमर हूँ उन कंपनियों के लिए। वीडियो एडिटिंग के बारे में आपने कहा है कि हाँ, अगर यूट्यूब है या फिर और कोई भी इंस्टाग्राम है, अगर आप वहाँ पे वीडियो डाल रहे हो तो आपको एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन के लिए आपको एक टूल लगेगा। तो ये सब अर्निंग के प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छी तरीके से आपने समझा है। अब मैं डायरेक्टली आती हूँ ऑन पैसिव की तरफ। ऑन पैसिव इज अनदर नेम ऑफ कैटमू। सब कुछ ऑटोमेशन में जाने वाला है। हम हमेशा, और मैं हमेशा कहती हूँ हमारे हर वेबिनार में, कि हमारा ये जो जनरेशन है वो बात देखेगी जो इस सारे एरा को 360 डिग्री में बिल्कुल रिवॉल्यूट करने वाली है। क्योंकि इसके बाद ये प्रैक्टिकली जो भी चीज़ है जो कॉमन मैन नहीं कर सकते हैं उसको हम एक बटन के ज़रिए ऑटोमेशन में डाल देंगे। लीड्स ऑटोमेशन में होगी, वीडियो एडिटिंग का टूल हमारे इसमें आएगा, ऑडिट जिसके बारे में हम बात करते हैं। अब मैं ऑन पैसिव के टूल्स के बारे में बात कर रही हूँ। इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या कोई भी हो, अगर हमको कंपनी ओमेल देती है, हमारा एक खुद का डिजिटल प्लेटफॉर्म देती है, एक अच्छा खासा वेबसाइट जिसके हर 360 हर साल में जितने भी दिन 365 दिन होते हैं वहाँ पे हर दिन हमको अलग स्टाइल का एक वेबसाइट मिलेगी, जिस वेबसाइट पे टारगेटेड कस्टमर लाके देगी वो खुद कंपनी ही करेगी। जो भी हमारा एस्टेब्लिश्ड बिजनेस है उसको उभारने के लिए, उसका प्रमोशन करने के लिए कंपनी हमारे साथ है। आज तक हमको खुद को मार्केटिंग करनी पड़ती थी, कंपनी हमारे लिए मार्केटिंग करेगी। तो इसके बाद मार्केटिंग का जो फंडा है वो एकदम से बदलने वाला है, जिसको हम पैराडाइम शिफ्ट कहते हैं। क्योंकि आज तक हमको करना पड़ता था, अब कंपनी करके देगी। ये ऑटोमेशन में जाएगा और हमको मार्केटिंग करके हमको कस्टमर लेके आएगा। लीड्स भी जनरेशन होंगे हमारी, वो उसके बाद ये जितने भी कस्टमर हो गए, अगर उसमें से कुछ भी हमारे ऑन पैसिव में ज्वाइन होते हैं तो वो हमारे ही टीम में आएंगे। तो हमारी टीम भी बहुत जल्दी बढ़ने वाली है। तो इन सारी बातों का ये जो अगर हम निचोड़ निकाले तो ऑन पैसिव क्या करेगी? ऑन पैसिव खुद का टूल और खुद की सिस्टम ये यूज़ करके आज के डिजिटल प्लेटफॉर्म को बहुत अच्छा एक आयाम देने वाली है, जो आयाम जो सोच से भी परे है। वक्त लगता है लेकिन बातें अगर बड़ी हो तो लगता ही है। जैसे अगर हम छोटा घर बना रहे हैं तो बहुत कुछ सालों में होता है, एक आध साल में हो जाता, 2 साल में हो जाता है। लेकिन अगर हमें बहुत बड़ा कुछ करना है, मॉल बनवाना है, राजवाड़ा ही बनवाना है, तो उसको तो थोड़ी देर लगेगी। तो ये अब ये वो दौर है कि निगेटिविटी सारे फाउंडर्स के मन से चली गई है। हर कोई जानता है कि ये जो हो रहा है वो बहुत अलग हो रहा है। आज तक हमने फिजिकल प्रोडक्ट्स के बारे में सुना नहीं था, अब हम ऑन पैसिव के फिजिकल प्रोडक्ट्स के भी बारे में सुन रहे हैं। तो जिनके एस्टेब्लिश्ड बिजनेस है उनको ऑन पैसिव खुद के टूल्स के जरिए वो सब देगा जो आज के डिजिटल मार्केटिंग जो भी है, डिजिटल मार्केटिंग हो रहा है, उसको पूरा का पूरा बदल के रख देगा। क्योंकि ऑटोमेशन में बिजनेस जाएगा, पूरा का पूरा बिजनेस ही ऑटोमेशन में जाना, ये खुद अपने आप में पैराडाइम शिफ्ट है। तो मैं कहती हूँ पल्लवी, अर्चना जी, आपने बहुत बहुत अच्छा मुझे इतने अच्छे पॉइंट्स दिए कि मैं आज वो पूरा जर्नी आपके सामने साझा कर सकूँ। और मैंने कुछ मेरी जितनी भी हैसियत है मैंने उसको जोड़ना चाहा ऑन पैसिव के साथ में, और कुछ प्रॉब्लम्स रखे मैंने जो कॉमन जिनको बिजनेस कर रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, या फिर जिनको बिजनेस करना जम ही नहीं रहा है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है डिजिटल प्रोडक्ट्स का यूज़ कैसे करते हैं, टूल्स के ज़रिए हमारा बिजनेस कैसे बढ़ाते हैं। तो उनके लिए ऑन पैसिव वरदान है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी प्यारी सहेली पल्लवी सिंघा रॉय जी। पल्लवी जी, आइए हम दोनों के बारे में अभी हमने जो भी कुछ हमारी बातें रखी है उसके बारे में आप प्लीज़ ऐड कीजिए और अपना खुद का एक आयाम उसमें आप ऐड कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका। ओवर टू यू।
यस यस। हाँ हाँ है अनम्यूट है। नमस्ते सभी को, यहाँ पे मौजूद सारे पैनलिस्ट और सारे अटेंडीज को मैं एक चीज कहना पसंद करूंगी सबसे पहले कि आज जैसे ही अर्चना दीदी ने पूरी बात कहनी चालू कर दी तो मुझे ऐसा लगने लगा कि हम लोग ना उस दौर में आ गए हैं जहाँ पे एक्चुअल में ऑन पैसिव लॉन्चिंग हो जाता और हम लोग सारे उसके टूल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। एक्चुअल एक जो होता है अंडर वन जो चीज हम लोग बहुत पहले से ऑन पैसिव में एक फील भी कर रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा फैमिली है और जैसे ऑनलाइन मोड पे ऑन पैसिव के पास उसके एक ही छत के नीचे बहुत सारे टूल्स है ना, उसी तरीके से हम लोग फाउंडर्स भी है एज अ पर्सन और ये अगर ऑन पैसिव का ऑनलाइन मोड का टूल्स का एक फैमिली है तो हम लोगों का भी ये फैमिली है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अर्चना दी ने बहुत अच्छे से हम लोगों को एक जगह दिखाई कि हम लोग के आसपास में जैसे आप मतलब अभी के दौर में हम लोग जूम के वेबिनार से जुड़े हुए हैं, आप सभी से जुड़े हैं। तो ये भी एक पर्टिकुलर ऑन ऑन पैसिव के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो अगर मोटा-माटी देखा जाए तो हम लोग जिस भी चीज़ को लेके बात कर रहे हैं, उसी चीज़ का हम लोग प्रमोशन या फिर उसी चीज़ का हम लोग एक डिस्कशन के ज़रिए एक आगे लेके जाने वाली एक जगह होती है। तो हर एक वेबसाइट, हर एक प्लेटफ़ॉर्म को इस तरीके से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको बहुत अच्छे से अर्चना जी ने बोल दिया है। उसके बाद अगर उसको और कितने बेहतरीन ढंग से बहुत सिंपल वे में इस्तेमाल कर सकते हैं, एक वर्किंग मोड पे लेके जा सकते हैं, उसके बाद ममता दी ने बहुत अच्छे से बोल दिया। अब बारी है कि ऑन पैसिव के प्लेटफ़ॉर्म में हम लोग जुड़ गए हैं, फाउंडर है, हम लोगों के पास कितने सारे पॉसिबिलिटीज़ है कि उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करके और आगे जा सकते हैं। तो ये इम्प्लीमेंटेशन का जब बात आती है ना, तो हम लोगों के पास फिलहाल के मैं प्रेज़ेंट सिचुएशन की बात करूँगी कि अभी के दौर में जितने सारे चीज़ें एज़ अ फाउंडर हमें दिए गए हैं, उसके ऊपर हम लोग क्या-क्या कर सकते हैं और किस चीज़ के ऊपर जा सकते हैं और बेहतरीन ढंग से जा सकते हैं। तो अगर आप इसको देखोगे मैं थोड़ा आप लोगों को 4-5 महीने पीछे ले जाना पसंद करूँगी क्योंकि जिस टाइम पे हम लोगों के पास वो फाउंडर का वेबसाइट आने का जो दौर है, अगर आप थोड़ा याद करो कि अक्टूबर-नवंबर के महीने में वी आर ईगरली वेटिंग कि कब वो फाउंडर का वेबसाइट आ जाए और जैसे ही वो आ जाएगा तो हम लोगों को सारे टूल्स जो है बीटा टेस्टिंग के लिए दिए दिए जाने वाले थे। तो जैसे ही वो फाउंडर का लॉन्च हो गया, हम लोगों के पास आ गया तो एक एकदम से लोगों के अंदर वो चीज़ें आ गई थी कि हाँ, अभी जो हम लोगों को टूल्स दिए जाएँगे दे आर द टूल्स जिसके साथ हम लोग ऑन पैसिव के लिए और आगे बढ़े। तो एज़ ऑफ जनवरी में जैसे ही लोग धीरे-धीरे करके लॉगिन मोड पे आए और अपने आप को और ज़्यादा अपग्रेड किया, तो इसको मैं बताऊँगी कि ऑन पैसिव एज़ ऑफ एक स्टार्टअप कंपनी से बहुत स्टार्टअप कंपनी से उन्होंने अपने आप को इतना टेक जायंट के तौर पे प्रमोट किया है, टेक जायंट बनाया है खुद को और आज के दौर में अगर देखा जाए तो उसने खुद अपने आप को खड़ा नहीं किया है, अपने फाउंडर्स को भी आगे लेके बढ़े और उसको भी एक बहुत बड़ा एक दर्जा दिया, एक ग्लोबल प्लेटफ़ॉर्म सबके आगे रख दिए कि आप अपने आप को खुद को एक्सप्लोर करो, खुद के कुछ भी टैलेंट को आप यहाँ पे दिखाओ और उसके हिसाब से आप आगे बढ़ो। तो इसी के साथ अगर देखा जाए तो साथ में क्या चल रहा था आईटी एक तो आईटी कंपनी है और उसके जो रिक्वायरमेंट्स रहते हैं, उसके जो चीज़ें रहते हैं उसको भी उसको फुलफिलमेंट करना है और मार्केट में या फिर इंडस्ट्री ओरिएंटेड भी अगर हमें चलना है, तो उस हिसाब से हमें सारे टूल्स के साथ आगे जाना है और ए एक भी एक ऐसा भी दौर था जिस टाइम पे बोला जाता था एक्चुअल में ये है भी कि ऑन पैसिव का एक-एक टूल्स जो है वो एक-एक इंडस्ट्री या फिर एक-एक कंपनी के काबिल है। तो अगर मोटा-माटी देखा जाए तो एक्चुअल में मैं ज़्यादा छोटे से बड़े टूल्स के ऊपर मैं फ़ोकस करना पसंद करूँगी। तो अगर हम लोग वो चैट के ऊपर भी बात करें ना, वो चैट क्या है? वो चैट पे आप सिंपल जाके आप एक रोबो के साथ वो सोना के साथ आप बात कर सकते हो और उससे आप कंपनी के डिटेल्स माँग सकते हो। तो इसको बीटा टेस्ट के लिए दिया गया है। आप इसको देख रहे हो, इसके साथ डेली बेसिस पे बात कर रहे हो, तो इसके साथ-साथ जो है बोट प्रोसेस में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इम्प्लीमेंटेशन जिसे हम लोग इंडस्ट्री 4.0 बोला करते थे और जिसको अगर देखा जाए तो एज़ ऑफ इंडिया में
एचडीएफसी बैंक ने सबसे पहले लेके आया था और ऑन पैसिव ने सिर्फ वो चैट के जरिए वो इंडस्ट्री 4.0 में अपना जगह बना लिया। तो आपके पास वो चैट है, आप उसका बीटा टेस्ट कर रहे हो, तो आप सोचो कि आप एक कंपनी का फाउंडर हो, उसके साथ-साथ एक टूल्स के ज़रिए, सिंपल एक टूल्स के ज़रिए क्वेरी आपका रिज़ॉल्व हो रहा है, आप कुछ भी सवाल पूछ रहे हो, वो आपका रिज़ॉल्व हो रहा है और आप डायरेक्टली एक इतने बड़े इंडस्ट्री के एक जो है फ्रंटियर पर्सन के तहत आप जुड़ गए। तो नेक्स्ट उसके बाद हम लोगों के पास जो ओ स्ट्रीम है, हेलो। पल्लवी जी का आवाज नहीं आ रहा है। हाँ पल्लवी जी, आपका रेंज में आइए प्लीज़। आप का हैंग हो गया है शायद आपका प्रेजेंटेशन। पल्लवी जी, कैन यू लिसन टू मी? हेलो। अर्चना जी, जस्ट अ मिनट, मैं उनको कॉल करके बताती हूँ। कैन यू कंडक्ट समथिंग अबाउट इट? जी जी। वो चैट के बारे में मैम बात कर रहे थे कि वो चैट हमारा टूल जो है वो कस्टमर सपोर्ट के लिए भी यूजेबल होगा जब ऑन पैसिव आएगा। सो सॉरी Yes, yes. Thank you, अर्चना जी, for continuation. Yes, पल्लवी जी, आपका हैंग हो गया था शायद प्रेजेंटेशन, तो आप फिर से शुरू कर सकते हैं। थैंक यू अर्चना दी एंड थैंक यू। सॉरी गाइस, नेटवर्क कनेक्टिविटी मुझे भी समझ में नहीं आया। तो हाँ, तो हम लोग ओ ट्रिम तक समझ में आया कि उसी से चालू करें? वो चैट हो गया था, ओ ट्रिम पर थे आप, ओ ट्रिम के बारे में आपने स्टार्ट किया था। हाँ जी 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 ओके। सो थैंक यू अर्चना दी, वन सेकेंड एंड ओके। कोई बात नहीं, टेक्निकल ग्लिचेस होते रहते हैं। तो क्या हुआ, नेक्स्ट हम लोगों के पास जैसे ओ ट्रिम आया तो ओ ट्रिम को आप मतलब इसको मैं ऐसे बोलती हूँ कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका, क्योंकि हर एक, जैसे अर्चना दी ने बताया कि आपके पास जो भी प्लेटफॉर्म है उसको आप एज अ प्रमोशनल जगह पे आप रखो और आपके पास जो भी टैलेंट है, जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो भी आपका यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे भी लोग सोशल मीडिया पे उपलब्ध है जो पिछले 3-4 सालों में उभर के आए हैं एज अ स्पीकर, कम्युनिकेशन स्किल्स को वो अपने प्रोडक्ट के तौर पे आगे रखते हैं। अपनी कम्युनिकेशन स्किल को, कुछ भी उनके अंदर अनुभव है वो उसको आगे रखते हैं और यही इनका प्रोडक्ट है और इसी चीज को वो एज अ सेमिनार देते हैं एक प्राइस टैग लगा के। तो आप सोच सकते हो कि लोगों के अंदर कम से कम अगर चीजें हो कि किस तरीके से वो कुछ भी, ठीक है, उसको आप वो आगे रख सकते हो और उसी चीज का आप जो है एक शॉर्ट वीडियो या फिर ऐसे बहुत सारे शॉर्ट्स, जो अभी यूट्यूब शॉर्ट्स बहुत ज्यादा चालू है, तो उसपे भी लोग ऐसे-ऐसे कोट्स को मेंशन करते हैं, ऐसे-ऐसे छोटे-छोटे प्रोडक्ट के डेमो दे देते हैं 20 सेकंड या 10 सेकंड में कि वो लोगों को अट्रैक्ट करने में बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो हर एक चीज़ का जो भी सोशल मीडिया पे उपलब्ध है, चाहे वो ब्लॉग्स हो, चाहे वो कोई भी एड हो, चाहे वो कोई भी वीडियोज़ हो, शॉर्ट वीडियोज़ हो, कुछ भी हो, या तक कि एक अगर पिक्चर का भी आप सोच लीजिए, जो भी आपका वॉलपेपर आप डाउनलोड कर रहे हो, उसका भी एक लिंक होता है, उसका भी एक यूआरएल लिंक होता है और उस लिंक को आप ट्रिम कर सकते हो अपने खुद के नाम से और अपने खुद के मनपसंद कोई भी चीज़ को जिसको आप पोर्ट्रे करना चाहते हो, उसी नाम से आप इसको कस्टमाइज़ करो और उसको हर एक कस्टमर के आगे, हर एक यूज़र के आगे आप रख दो, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसको क्लिक करेगा, उसको स्कैन करेगा, उसको देखेगा और जैसे ही वो बंदा उस लिंक
लिंक पे जाता है, आपका सीधे-सीधे एक ट्रैफिक जनरेट होता है और आपके पास आपके वॉलेट पे आपका पैसा। तो ये जो पूरा सेटअप बना के रखा है ना, ये सेटअप ऑन पैसिव ने खुद से बना के, इसीलिए ये ऐसे बोलते हैं कि अगर एक इंसान इसके अंदर आ गया तो हर एक उसकी ज़रूरत के टूल्स इसके अंदर मिलेंगे और उसके साथ-साथ उसको क्या होगा कि उसको जो चीज़ें और अपग्रेड होने के लिए भी चाहिए, वो सारे यहाँ पे मौजूद हैं। जितने सारे आप खुद से सोचो कि उसको ये चाहिए, एक लिंक के ज़रिए उसने अगर उसको खुद से ये सोच में आ गया कि मैं ओड्रीम का लिंक क्लिक करके अगर मैं आ रही हूँ, तो क्या मैं खुद से इस चीज़ को कर सकती हूँ? बिल्कुल वो कर सकता है। वो यहाँ पे अपना खुद का वेबसाइट देख सकता है या तो फिर जो है उसके पास सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है। तो उसके पास अगर कुछ टूल्स है और अगर कुछ प्रोडक्ट है जिसको उसको पोर्ट्रे करना है, एक कंप्लीट एक ऐसे सोशल मीडिया उसको चाहिए जहाँ पे सिर्फ़ कस्टमर या फिर लीड जनरेट या फिर ऐसे लोग हैं जो एक्चुअल में बिज़नेसेस को प्रमोट करते हैं, तो उसके लिए वो नेटवर्क है ना। वो नेटवर्क पे वो अपने हर एक लिंक को इस तरीके से प्रमोट कर सकता है, हर एक डेमो को वो अपने पर्सनल प्रोफाइल के साथ लेके आ सकता है और जिससे हर एक इंसान उसके साथ टच में जुड़ सकता है और उसको वो फॉलो कर सकता है। अभी उसके पास आ गया कस्टमर आ गया, उसके पास लीड जनरेट होके आ गया, तो उसको नरिशमेंट के लिए भी तो चीज़ें चाहिए। नरिशमेंट मतलब प्रोफेशनल वे में लोगों के साथ जुड़ने का जो ज़रिया होता है, प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट जिसे हम बोलते हैं, तो उसका माध्यम के लिए लोग ईमेल का इस्तेमाल करते हैं और जिसके लिए ऑटोमेशन मोड पे ओमेल को रख दिया हम लोगों के आगे और जैसे ही ओमेल है, तो उसपे आप देखो कि आप काम करते हो 7-8 घंटे, 10 घंटे, तो उसपे आपको खुद का काम खुद ही से करना होता है। तो ऑन पैसिव ने आपको बहुत ईज़ीएस्ट ज़ोन बना दिया कि आप काम करो 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा जो भी आपको जैसे आपकी मर्ज़ी और उस हिसाब से मेल पे ऑटो रिप्लाई का जो ऑप्शन दिया गया है कि 24 टू 7 आवर्स आपका असिस्टेंट एज़ ऑफ एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके लिए काम करेगा और ऑटो रिप्लाई पे वो आपको सारे जो है कस्टमर क्वेरीज़ को सॉल्व करेगा, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने से आपके साथ जुड़े हुए हो क्योंकि क्या पता अभी जहाँ पे सुबह है या रात है तो कहीं और रात भी होंगे। तो ये तो मैंडेटरी है नहीं। तो ऑन पैसिव ने उस पॉइंट को एक्टिवेट कर दिया जिस पॉइंट पे लोग ये सोचते थे कि मैं अभी ऑफलाइन हूँ, तो मैं कैसे अभी जुड़ सकती हूँ दूसरे लोगों से या फिर दूसरे जगह से। तो ये पूरे एक प्लेटफ़ॉर्म उन्होंने बना दिया है, एक कंप्लीट बिज़नेस प्लेटफ़ॉर्म जहाँ पे कोई भी इंसान को जो भी रिक्वायरमेंट हो, उस हिसाब से वो आगे जा सकता है। तो उस हिसाब से कस्टमर के साथ जुड़ने के लिए उसको क्या चाहिए होता है मतलब पकड़ लीजिए कि किसी ने उसका चैनल जो है या फिर उसका कंपनी जो है बहुत अच्छे से ग्रोथ हो गया और वो ऑनलाइन मोड पे ही अपना पूरा कंपनी को ग्रो किया है, तो उसके लिए उन्होंने रख दिया कि आपके कंपनी के ऊपर अच्छे से टूल्स को चाहिए तो आप ओ स्टाफ को ले लीजिए। ओ स्टाफ आपको वो सारे रिक्वायरमेंट फुलफिल करके करके दे देगा जो आप ऑनलाइन मोड पे कर रहे हो। और नेक्स्ट क्या होता है जैसे ही ओ स्टाफ को ये हो गया तो काफ़ी सारे लोगों को ओ स्टाफ की रिक्वायरमेंट भी नहीं थी कि उनका रिक्वायरमेंट ये था कि मुझे मेरे पास कस्टमर बहुत अच्छे से आए और 2-3 मेरे जो स्टाफ है उसके लिए ओ स्टाफ का ज़रूरत नहीं है क्योंकि ओ स्टाफ एक ज़्यादा है, 10-15 ऐसे लोगों की है तो जैसे ही ओडेक्स का ऐसा हो गया, तो तुरंत जो है वो कस्टमर रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आप गौर से देखें ना, तो ओडेक्स जैसे हम लोगों के पास आया था तो बहुत सारे फीचर्स और बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर इम्प्लीमेंट थी पहले से। लेकिन जैसे ही ओडेक्स को बहुत अच्छे से हम फाउंडर ने जैसे बहुत अच्छे से इसको इस्तेमाल किया, तब हम लोगों के पास से एक रिक्वायरमेंट गया कि इसके अंदर कस्टमर के जो सर्विस की रिक्वायरमेंट है, उसको भी इनबिल्ट किया जाए। तो सीडीसी का रिक्वायरमेंट यहाँ पे फिर ऐड किया गया और जैसे ही इसका रिक्वायरमेंट ऐड किया गया, अभी इसका मॉडिफ़िकेशन चालू है और वो आने वाले टाइम पे हमें इसको दिख जाएगा। तो आप सोच सकते हो कि हम लोग फाउंडर हैं, हम लोगों के पास वो अपॉर्च्युनिटी जो है उसको अगर बहुत अच्छे ढंग से इस्तेमाल करें, तो हम लोग भी आने वाले टाइम पे अगर ये लोग रीजनली मतलब मैं इसको रीजनल नहीं बोलूँगी क्योंकि जो है जितने सारे लोग अभी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पे आगे हैं,
चाहे वो फेसबुक में हो, यूट्यूब पे हो, इंस्टा पे हो या फिर कोई और ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पे हो, वो सारे के सारे इंसान अपने-अपने प्लेटफॉर्म में बहुत बेहतरीन कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों के पास बस सिर्फ ये इरादा होना चाहिए कि मेरे पास जो भी टैलेंट है उसको मैं किस तरीके से इम्प्लीमेंट करूँ, वो भी बहुत शॉर्ट वर्ज़न पे। उसके लिए इतनी जानकारी रखने की भी ज़रूरत शायद नहीं पड़ेगी, क्योंकि आने वाले टाइम पे ऑनटासिक के इतने चीज़ें आ जाएँगे जो ऑटोमेशन पे आपको गाइड करेगा, और जैसे ही एआई आपको गाइड करने लग जाएगा, आप उस हिसाब से चलते रहोगे, तो आपके पास वो पूरे के पूरे चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन के साथ आपके वॉलेट में दिखने लग जाएँगे। तो अगर मैं अच्छे से बताऊँ कि जो 4 पिलर के ऊपर ऑनपैसिव का बिल्डअप है, तो टूल्स, ऑटोमेशन, ट्रैफिक और इनकम, ये पूरे गाइडलाइन को इसी तरीके से वो फॉलो करता है, और यही है ऑनपैसिव का एक्चुअल ऑनलाइन एक इकोसिस्टम उन्होंने बना दिया है, कि जिस इंसान को ऑनलाइन के मोड पे चीज़ें पता है भी नहीं, अगर वो चाहे और सिर्फ सिंपल और सिंपल इस तरीके इसी के साथ मैं ये बोलूँगी कि टीम चैंपियन ही वो प्लेटफ़ॉर्म है जिसने बहुत अच्छे से लोगों को ये समझाया था कि आप फाउंडर हो, आपको डेली बेसिस लॉगिन पे आना है, और जैसे ही आप लॉगिन पे आ रहे हो, आपका ये यूजुअल रूटीन बनता जा रहा है, और उसी तरीके से आप और आगे बढ़ते जाओगे। और आज देखिए आप हर एक टूल्स के लिए ईगरली वेट करते हो कि कब, जैसे कि अभी है कि ओट ट्रैकर आने वाला है। तो ओट ट्रैकर पे आप क्या कर रहे हो? ओडेक्स पे आपके पास सारे कस्टमर आ गए, सारे आपका पूरा बिल्डअप हो गया, पूरा सेटअप हो गया। अभी कस्टमर को मेंटेन करने के लिए आप ओमेल का भी इस्तेमाल कर रहे हो, उनके साथ भी आप बातें कर रहे हो, ऑटो रिप्लाई पे भी आपके पास वो मेल्स जा रहे हैं। उसके बाद वो लोग वापस से घूम के वो सारे कस्टमर्स आपके पास आ रहे हैं कि नहीं? सारे यूज़र्स, सारे व्यूअर्स, सारे सब्सक्राइबर आपके पास आ रहे हैं कि नहीं, इसका गारंटी कौन आपको करके देगा? वो आपको वोट ट्रैकर करके देगा। तो ये जो फैक्ट है ना, तो सारे के सारे आप देखिए कितने स्टेप बाय स्टेप अच्छे और ध्यान से हम लोग आगे जा रहे हैं, और सारी चीज़ें हमें सबसे पहले बीटा टेस्टर के तौर पे मिल रहा है। और जैसे ही ये सारे चीज़ों को हम लोग और अच्छे ढंग से इस्तेमाल करनी चालू कर देंगे ना, और बहुत जो भी इसके अंदर पॉसिबिलिटीज़ है, जो भी इसके अंदर जो है ऑटोमेशन के ऊपर दिया जा रहा है, जो ऑटोमेटिक वर्ज़न पे हम लोगों के पास है, उसको अगर थोड़े से ध्यान से देखें, क्योंकि असिस्ट कर रहा है हम लोगों को। इसका मतलब ये हुआ कि आप दुनिया के किसी भी कोने में रहो, आपके पास अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, आपके पास अगर कम से कम इंटरनेट के साथ जुड़ने का वो ज़रिया आपके पास है, तो आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉल्यूशन पे काम कर सकते हो, ऑनलाइन मोड पे काम कर सकते हो, आप अपने टैलेंट के ऊपर काम कर सकते हो। 2 घंटा या 3 घंटा या 4-5 घंटे ऑनलाइन मोड पे काम कर सकते हो। ऑन पैसिव के प्लेटफ़ॉर्म को आप चुन सकते हो, और सोशल मीडिया, बाकी के सोशल मीडिया जो एक-एक चीज़ों को प्रमोट कर रही है, उसको छोड़ के ऑन पैसिव के प्लेटफ़ॉर्म जो करेगा, वो है हर एक इंटरनेट यूज़र को इस तरीके से प्रॉब्लम उसका सॉल्व कर देगा कि वो लर्निंग विथ अर्निंग मेथड पे बहुत कम उम्र के बच्चे से लेकर जो लोग बहुत उम्र में बड़े हैं, लेकिन वो कुछ ना कुछ ऑनलाइन मोड पे आके एक नए टेक्नोलॉजी को एब्ज़ॉर्ब कर रहे हैं, और उसको अपने में लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। तो हर एक क्वालिटी के पर्सन हम लोगों के साथ जुड़ जाएँगे, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, हाल-फिल के दिनों में हम लोगों के आगे अ, आ गया है, क्योंकि बहुत सारे मैं यहाँ पे बोलूँगी कि ये सोशल मीडिया का ही दिन है। क्योंकि मेरे जनरेशन के जितने सारे लोग हैं ना, उनको इतना ज़्यादा हिस्ट्री और अपने जो है बहुत डिटेल्स में उनको नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत हम लोगों के पास ना बहुत सारी चीज़ें हैं इन्वॉल्व होने के लिए। अपने 24 आवर्स को टाइम मैनेजमेंट बहुत कम लोग करते हैं, उसके ज़्यादा है कि सोशल मीडिया पे ज़्यादा रहते हैं। तो इसके कारण जो है, हमें सोशल मीडिया पे भी सारे हिस्ट्री भी मिल रहे हैं, सारे रिसेंट अपडेट भी मिल रहे हैं, सारे चीज़ें न्यूज़ भी मिल रहे हैं, उसके साथ-साथ कॉमेडी भी मिल रहा है, उसके साथ-साथ एंटरटेन भी मिल रहा है। तो हर एक फ़ील्ड आज आप गौर से देखिए, सारे के सारे ऑनलाइन मोड पे आ गए हैं। अगर आप इसको भी देखें कि क्राफ्टिंग या फिर जो लोग पेंटर हैं, जो लोग बाकी के सारे ऐसे चीज़ जो हम लोग कभी भी ये नहीं सोच पाते थे कि ऑनलाइन मोड को मतलब ये कभी भी ऑनलाइन पे आ भी सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये ऐसे-ऐसे चीज़ें हम लोग देख रहे हैं, जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री को मैं बात करूँगी, उसके अंदर जो जितने सारे हिस्ट्री को बहुत अच्छे से कि किसने कब क्या कर दिया, तो ये
सारी चीजें हम लोग क्या बोलते थे, अगर आप वहां वहां तक जाओगे, एज अ टूरिस्ट आप जाओगे, विजिट करोगे, तब आपको पता लगेगा। लेकिन ऐसे ब्लॉगर भी आ गए हैं जो एक्चुअल में विजिट करके आपके आगे सारे हिस्ट्री को रख रहे हैं। ऐसे लिटरेचर की जानकारी वाले भी आ गए हैं जो सिंपल और सिंपल चीजों में, लैंग्वेज में बुक्स को पढ़ के आपके आगे रख रहे हैं। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म भी अभी नए नए आने शुरू हो गए हैं कि बुक्स का रिव्यू करते हैं। आपने ऐसे बहुत सारे लिटरेचर के जानकारी लोग हैं जिन्होंने बहुत सारे बुक्स पढ़े हुए हैं, वो अगर थोड़े बुक्स का रिव्यू एज अ समरी भी 10-15 मिनट में रख दे, तो वो आगे आगे बैठे हुए लोगों को पता, क्योंकि लोगों के पास जानना सब कुछ है लेकिन टाइम बहुत कम है। तो लोग जो है ना, 1 घंटा 2 घंटे की चीजों के ज्यादा वो 30 सेकंड या 5 मिनट के वीडियो में ज्यादा फोकस करते हैं। तो मैं अगर इसका एग्जाम्पल सही में बताऊं ना, तो फाउंडर लोग ही इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। आप खुद से सोचो कि जितने सारे मंडे के जो मीटिंग्स होते हैं या फिर जो अपडेट की मीटिंग होते हैं, वो घंटों भर होते हैं, लोग ज्यादा उसको सुनने में पसंद नहीं करते, लेकिन वो यूट्यूबर को पास जाते हैं 5-10 मिनट के वीडियो के लिए। तो इसके बढ़िया एग्जाम्पल तो कुछ हो ही नहीं सकता। उसके बाद क्या है, 30 सेकेंड का वीडियो, कि देखिए ये 5-5 पॉइंट्स है, और उसने मतलब एक सांस में बता के छोड़ दिया, 30 सेकेंड में आपके पास 5 घंटे का अपडेट आ गया। ये पॉसिबल है क्या? ये सच में पॉसिबल नहीं है। तो कुछ चीजों के लिए आपको सच में टाइम देना पड़ता है, और कुछ चीजों के लिए आपको जो है वो कम से कम इंटरेस्ट आपके पास ग्रो हो गया कि चलिए मैं मान लेती हूँ। बहुत बहुत एक फेमस बुक है रिच डैड पुअर डैड, उसको काफी सारे मेरे जैसे यंगस्टर्स को पढ़ने के लिए वो इच्छा होती है कि हाँ मैं इसको पढ़ूंगी, लेकिन वो मोटा बुक है, तो उसको पढ़ने के लिए, और उसके अंदर जो है एक भी पिक्चर्स नहीं है। तो अभी भी मतलब बच्चों की तरह दिमाग में एक चीज है कि जिसके अंदर पिक्चर्स नहीं है उसको पढ़ने में इतना मजा नहीं है। तो वो क्या ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म भी अभी आ गए हैं जो आपको 15 मिनट में उस बुक का रिव्यू बोल के सुना देते हैं। अगर आप इंटरेस्ट हो तो यू कैन गो एंड उसका किंडल वर्जन आप खरीद सकते हो, जो कि आप ऑनलाइन में उसको पढ़ सकते हो, या तो फिर आप बुक ऑर्डर कर दो। तो इतने सारे पॉसिबिलिटीज रख दी गई है आगे। तो आप खुद से सोचो ना, एक बुक यहाँ पे मौजूद जितने सारे लोग हैं, सारे लोग पढ़ सकते हैं भाई। तो सारे लोग अगर पढ़ सकते हैं, अखबार पढ़ रहे हो आप, कहीं ऐसे ऐसे यूट्यूबर भी है जो बच्चे हैं जिनको देख के ऐसा लगा कि चलो मैं भी तो कैमरा ऑन करके बात कर सकती हूँ। तो उसने क्या कर रहा है, वो अपने वो ही मतलब उसको बोल जो है ना, सही से बोलना भी नहीं आ रहा है, लेकिन वो कैमरा को अपने आगे रख के वो क्या कर रहा है, अखबार जो अपने घर पे न्यूज़पेपर जो आया है वो उसका हेडलाइन पढ़ रहा है। वो उसका हेडलाइन पढ़ के बोल रहा है, और 5 मिनट का वीडियो उसने अपलोड कर दिया, और उसको देख के काफी सारे लोगों ने उसके चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। और इसलिए अर्चना दी ने बहुत छोटी मतलब बहुत बड़ी बात बहुत छोटी वे में कह दिया कि अभी वायरल होने के लिए ना कोई चाहिए, कुछ चीजें चाहिए नहीं होता है। आपके अंदर जो भी छोटा मोटा चीजें हैं उससे भी आप वायरल हो सकते हो। ठीक है। तो मैं अगर ये बोलूं तो आप लोगों को हंसी आएगी, कच्चा बादाम जो गाना उन्होंने बोला वो बंगाली सॉन्ग है, आप लोगों को शायद वो वर्ड भी समझ में नहीं आ रहे होंगे, लेकिन लोग नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। तो ये जो है ना ट्रेंडिंग जोन पे जा रहे हैं। अभी ऐसे भी लोग आ गए हैं जो सिर्फ ट्रेंडिंग पे वीडियोस बना रहे हैं, और अपने जो है 2 महीने पुराने चैनल को ना इतने सब्सक्राइबर गेन कर लिए, इतने उनके फॉलोअर्स बढ़ गए हैं, इतने उनके जो है लाइक्स करने वाले, व्यूज देने वाले उनके बढ़ गए हैं कि उन्होंने 15 दिनों में, 1 महीने में अपने जो चैनल है, अपने जो पेजेस है उसको मोनेटाइज करके खुद से कर दिया है। बस उनको ट्रिक, लेकिन वो ट्रिक समझने के लिए उन्होंने 2-3 महीने 6 महीने की मेहनत किए हैं। ये मैं आप लोगों को बोलूंगी कि उन्होंने मेहनत की है। तो नॉलेज हमेशा आपको गेन ही करके देगा। क्या भला ये भी हो सकता है कि अभी शायद आपके पास अर्निंग मोड पे ना हो, लेकिन हाँ कभी ना कभी आपके पास वो हो जाएगा। आपको ध्यान में रखते हुए सारे जो टूल्स अभी दिए गए हैं उसको आप अगर बहुत ध्यान से देखोगे, और उस हिसाब से आप अपने अर्निंग के जो है हिसाब को बहुत ध्यान से सोचोगे, और आप डिस्कस करो, तो आपको जो है ये जो पीरियड हमें मिल रहा है ना, हर एक टूल्स आ रहा है अभी। एज सर ने बोल दिया है कि इस साल के शुरुआत से आपको पूरा डिलीवरी ईयर आपको पूरे के पूरे टूल्स मिलते रहेंगे। तो आप इस टाइम को इस्तेमाल करो, इस टाइम को आप इसी चीजों में लगाओ,
ताकि जहाँ से आपको सारी चीज़ें जो है वो गेन होना चालू हो जाए, आपके पास वो नॉलेज आना चालू हो जाए और आप उसको इम्प्लीमेंट करते हुए आने वाले टाइम पे आप तुरंत से एकदम लॉन्च होने के आफ्टर लॉन्चिंग से ही आप अपनी जो है वो बटन क्लिक हो जाए और ओ वॉलेट जो आपका मन पसंदीदा सबका टूल्स है ना, वो एक्चुअल 5-6 डिजिट में हमें दिखने लग जाए। तो यही आज का मेरे तरफ से है। थैंक यू एंड इतनी देर तक मुझे सुनने के लिए और भी अगेन थैंक यू एंड ओवर टू ममता दी प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद पल्लवी जी, आपके यहाँ भाई की शादी है, लेकिन फिर भी आप ने हमें कुछ टाइम दिया और मैं कहूँगी कि क्वालिटी टाइम दिया, तो बहुत बहुत उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारी बातें आपने की टूल्स के बारे में, सबको समझाया कि आज की तारीख में जो भी टूल्स मार्केट में है वो और ऑन पैसिव के टूल्स में क्या अंतर है और वो हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें सिर्फ एक ही और मैं जोड़ना चाहूँगी कि जो हम बातें करते हैं कि व्यूज़ की या शेयर्स की, तो ओकेडमी ऐसा एक प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे अगर मैं टीचर, मैं खुद के बारे में बात करूँगी कि अगर मैं टीचर हूँ, मेरा कुछ मैं एक प्रेजेंटेशन वीडियो के रूप में डालती हूँ, ऑडिट और बाकी के सारे टूल्स, एक ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमें ऑन पैसिव ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो आप एक काम भी कर रहे हो तो आपको बहुत सारे टूल्स लगने वाले हैं, वो अंडर वन रूफ आपको मिल रहे हैं। तो वो इस्तेमाल करते करते हम हमारा एक जो प्रेजेंटेशन अच्छा होगा उसको अगर मैं मेरे ओकेडमी के प्लेटफॉर्म में रख देती हूँ तो वो एक ही क्लास, एक ही वीडियो, आई कैन यूज़ इट मल्टीपल टाइम्स। वही बात मुझे करने की, बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं खास करके क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आज का जो शिक्षा का पैटर्न है कि अगर मैं स्कूल में जाती हूँ तो मैं 37 अगर क्लासेस को पढ़ाती हूँ तो मैं कोई ऐसे कॉमन टॉपिक होते हैं जो मैं 37 बार रिपीट करती हूँ। आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, क्योंकि बच्चे सामने होते हैं, फिजिकल क्लासरूम में करना ही पड़ता है। लेकिन ओकेडमी में वैसा नहीं होगा। हमारे वीडियोज़, हम हमारी खुद की वीडियो की एक लाइब्रेरी हम कर सकते हैं और वो जो शेयर्स एंड व्यू है उसके ऊपर आपको हर महीने पैसे मिलेंगे। आज का जो प्लेटफॉर्म है कि आज का अगर आपका मोनेटाइजेशन हो गया, आपने वो वीडियो का आपको मिल गया, तो जब तक वो फिर से कुछ पैरामीटर में वो पास ना हो तब तक आपको अगला पेचेक उसी वीडियो के लिए नहीं मिलता है। लेकिन ऑन पैसिव में ये पॉसिबल है कि आप एक वीडियो कहीं पर भी डालते हो, या ओकेडमी पे डालते हो या फिर और कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म में डालते हो जो ओकेडमी का है, जो ऑन पैसिव में है, तो उस प्लेटफॉर्म पे ऊपर आपको एक वीडियो के बहुत बार उसके पैसे मिलेंगे या फिर हर महीने मिलते रहेंगे। तो ये अंतर है ऑन पैसिव का प्लेटफॉर्म और बाकी के आज के सोशल डिजिटल प्लेटफॉर्म जो अभी ट्रेंड में है। तो डिग्री तो हमारी बदलने वाली है और आज आपका और अर्चना जी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अगर कुछ हम लोगों में डिस्कशन अभी करना है तो फिर करते हैं या फिर आई विल प्रोसीड ओवर दिस वेबिनार। अर्चना जी, आपको कुछ कहना है? जी नहीं मैम, बहुत बढ़िया तरीके से आपने और पल्लवी मैम ने सारी चीजों पे रोशनी डाली है और मुझे लगता है ऐसे कि आज हम तीनों ने जो प्रयत्न किया है यहाँ पर लोगों को समझाने का, एक्चुअली लोगों को जो आईना दिखाने का हमने यहाँ प्रयास किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम तीनों ने काफी बेहतरीन तरीके से अपने अपने जॉब्स को यहाँ पे किया है और आप आगे हैं अपने प्रोग्राम को बढ़ा सकते हैं। यस, और एक ही बात मैं बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी, एक ही बात ऐड करूंगी कि आज का ये टॉपिक सुन के अगर सबको लगता है कि ये क्या है तो ये पहले उनको सुनना पड़ेगा। और एक सबको एक कॉमन क्वेश्चन आता है, हम सभी ने उसको फेस किया है कि ये है क्या, ऑन पैसिव है क्या। तो इसका जो मतलब है ना वो 1 मिनट में या 1 लाइन में या 5 मिनट में हम लोग नहीं दे सकते हैं। उसको समझने के लिए बहुत सारे वेबिनार्स देखने पड़ेंगे, थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। अगर हम खुद को बुद्धिमान मानते हैं या फिर मानते हैं कि मैं डिसीजन जो भी लेता हूँ वो बहुत सोच समझ के लेता हूँ, तो सोच समझ के डिसीजन लेने के लिए उन बातों के ऊपर हमको जाना पड़ेगा, उसके तथ्य को समझना पड़ेगा और फिर डिसीजन लेना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी बात हुई आज। बहुत बहुत आप दोनों का धन्यवाद कि आपने इस इनोवेटिव ये जो सब्जेक्ट है उसमें आपके जो इनपुट्स दिए हैं, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सभी फाउंडर्स की तरफ से।
यहाँ पर क्वेश्चन आंसर है नहीं, आपका आपका भी बहुत आभार, क्योंकि आपने ये टॉपिक को रखा था एक्चुअल में हम लोगों के आगे कि करना है, और आप ही का वो आइडिया था कि किस तरीके से करें। आओ एक साथ में बैठते हैं, तो डेफिनेटली ये मैं तो बोलूंगी कि अगर अर्चना दी और मेरा कुछ है तो वो सेम टू सेम आपका भी है। एंड ये आपका है कि डेली बेसिस पे कोई रहे ये ना रहे, हम लोगों को पता है कि हम लोग अगर बिजी है तो डेफिनेटली ममता दी तो है और योगिनी मैम भी है, तो ये हम लोगों का मतलब ये आप बोल सकते हो कि आप जैसे चाहते हो ना कि मेरा और अर्चना दी का एक पेयरिंग है, तो आप दोनों का भी वो पेयरिंग है जिससे हम लोग इंस्पायर्ड है। मैं तो बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ आप एग्जैक्टली लोग से। एग्जैक्टली, मैं भी एग्रीड हूँ पल्लवी मैम से। थैंक यू वेरी मच आप लोगों का, सही में। धन्यवाद धन्यवाद। आपके पेयरिंग के बारे में आपने बात की, लेकिन ये आज का प्रोग्राम त्रिवेणी है और Yes. इसके लिए और इसके लिए मैं कुछ देर बाद योगिनी मैडम को बुलाऊंगी 2 शब्द कहने के लिए, लेकिन फिर भी उसके पहले हमारे साथ में हमारे पाकिस्तान के भाई है वसीम भाई, और वो कुछ पूछना चाहते हैं इस टूल्स के बारे में। थोड़ा उनको टेक्निकल एक क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आंसर सेशन है नहीं, लेकिन फिर भी उनका एक रिक्वेस्ट था, तो मैं उनको आमंत्रित करती हूँ। वसीम भाई आइए और आपका जो भी कुछ पॉइंट है वो आप रख सकते हैं। धन्यवाद। हेलो हेलो ममता जी, हेलो अर्चना जी, हेलो पल्लवी जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर इनविटेशन। आपने मुझे बात करने का मौका दिया। आई एम रियली सॉरी, एक्चुअली आई एम आउट स्टेशन, मैं अपना कैमरा ऑन नहीं कर सकता, और बट एट वंस मैंने ये एज ए पैनलिस्ट में एंटर हुआ। आई थॉट कि गुरसमिंदर जी का क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, बट जब मुझे पता चला आज का एक डिजिटल सेशन के बारे में बात हो रही है, तो मैं बहुत खुश था, क्योंकि मैं अक्सर अपने वेबिनार में यही बात करता हूँ कि हमने ऑन पैसिव के बारे में लोगों को बहुत बता दिया कि क्या है। अब नेक्स्ट जब इनके प्रोडक्ट्स हैं, इनके डिजिटल टेक्निकली पॉइंट व्यू से हम लोगों को अवेयर करना चाहिए। और अब मैंने इस सिलसिले में अपने पाकिस्तान में वेबिनार्स, शायद आपको पता चल गया होगा कि मैंने शुरू कर दिए हैं, और यहाँ की एक एक प्रोडक्ट इतनी इम्पोर्टेंट है, उस पर घंटों एक प्रोडक्ट पर बात हो सकती है। जैसे आपने एकेडमी की बात की और ट्रैकर की बात की, तो मेरा जो बल्कि ये सजेशन है कि आप ऐसे सेशन करते रहें, और बल्कि एक प्रोडक्ट को पकड़े, उस पर डिटेल डिस्कशन करें और सब अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। जितने भी टेक्निकली यहाँ पे लेडीज बैठी हैं, अनूप जी भी आ सकते हैं, तो ये सब लोग यहाँ पर अपनी शेयरिंग रखें, ताकि हमें वन बाय वन इन सब के बारे में मालूमात मिले। क्योंकि और लेकिन अभी भी काफ़ी ऐसी क्यूरीज हैं जो लोगों की समझ में नहीं आती। और अभी एक और बात पल्लवी जी ने कही कि यहाँ पर हम यूट्यूब की वीडियो देखकर अपनी राय कायम कर लेते हैं। जैसे कि कल परसों ही एक फाउंडर्स हैं पाकिस्तान से, जो कि 2020 से ज्वाइन है, लेकिन वो मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं, कहते हम तो आ जाएं, लेकिन ये लेट हो रहा है। तो ये मैंने कहा, अगर आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं, इट्स मीन कि आप सेशन अटेंड ही नहीं करते, और आप इंटरनेशनल वेबिनार में नहीं जाते, आप इन चीज़ों को नहीं देख रहे। तो मैंने कहा क्योंकि जब भी मैं एक दो लोगों से मिला हूँ जो कि सॉफ्टवेयर से रेलिवेंट हैं, वो मुझे हमेशा यही कहते हैं, जितनी प्रोडक्ट्स, जितने टूल्स ऑन पैसिव लेके आ रही है, इसको बनने में कम से कम 7-8 साल लगने चाहिए थे, लेकिन ये बहुत जल्द बना रही है। ये लेट नहीं, ये जल्दी हो रहा है। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन ही रॉन्ग है। तो आपको ये क्वेश्चन करना चाहिए, ये ऑन पैसिव इतनी जल्दी क्यों हो रहा है, तो इतनी जल्दी क्यों बनने जा रहा है, जबकि इसको बनने में काफी टाइम लगना चाहिए। अब मैं आता हूँ अपने क्वेश्चन की तरफ। मुझसे एक एक्चुअली ये क्वेश्चन उनकी कन्फ्यूजन है, फाउंडर है। वो कहते, आपको पता है कि ज्यादातर हमारे जो फाउंडर्स हैं वो आईटी से रेलिवेंट नहीं है, वो इंडिया साइन कर लिया है, वो प्रोडक्ट या टूल की तरफ नहीं जाते। तो मैंने एक वेबिनार में मिस्टर एच मुफारे से पूछा था कि क्या वो जो 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 आई थिंक जो हमारी ओमेल है, या जो वो अगर उन्होंने ओपन नहीं किया, उनके वो सिग्नेचर वगैरह नहीं किया, एग्रीमेंट साइन नहीं किया, तो क्या वो भी अर्निंग उतनी ही करेंगे। तो उन्होंने कहा बिल्कुल, यही तो इस सिस्टम की खूबसूरती है। यहाँ पर जो इन टूल्स इनके बारे में नहीं जानता वो भी कामयाब होगा। लेकिन एक फाउंडर ने बात की थी कि
मैं तो उनके ख्याल में ये है कि जैसे कि हम एआई ट्रैकर की बात करते हैं, ओ ट्रैकर जो है वो कैप्चर करता है हम जो भी काम कर रहे थे अपने मोबाइल में या गूगल सर्च कर रहे हैं, तो वो ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या ये जो हमें अर्निंग होगी फाउंडर्स की एक्टिविटी को वो एआई कैप्चर करेगी और हमें अर्निंग देगी, उससे जो कस्टमर जनरेट होंगे जैसे हमारी ईमेल्स हैं, या रैंडमली होगा। क्योंकि अगर ये है तो फिर तो कहीं तो ऐसे हैं जो ना तो गूगल में सर्च करते हैं, ना तो मोबाइल को इतना यूज करते हैं, ना उनकी ईमेल्स इतनी ज्यादा हैं, तो या क्या उनकी अर्निंग इफेक्ट होगी। तो थोड़ी सी उनको ये कंफ्यूजन है कि हम अगर हमारा आईटी से हम इतनी कोई कंप्यूटर यूज नहीं करते, हम अपनी प्रोडक्ट को ओपन नहीं करते या हम गूगल सर्च नहीं करते, तो हमारी अर्निंग इफेक्ट होगी। तो मैं चाहता हूँ ये हमारे यहाँ बहुत टेक्निकल लेडीज हैं, इनमें से कोई भी मुझे जवाब दे दे, आई थैंकफुल टू यू। तो उनकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी कि जी। Yes, Archana ji and Pallavi ji, please over to you. जी सर, आपने अभी कहा कि ओ ट्रैकर के बारे में कि हम गूगल पे अगर कुछ सर्च कर रहे हैं तो ओ ट्रैकर से हम उसे पता कर सकते हैं, करेक्ट? बट ओ ट्रैकर क्या है? एक आईपी लोकेशन टूल है। आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है? हर एक डिवाइस का अपना अपना एक आईपी एड्रेस होता है। हम आईपी ट्रेस कर सकते हैं ओ ट्रैकर की मदद से कि एग्जैक्ट हमारी या किसी की हमें लोकेशन ट्रेस करना है तो उसकी लोकेशन क्या है हम वो ट्रेस कर सकते हैं। जैसे आपने अभी कहा कि अगर हम गूगल पे कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो ट्रेसिंग का काम करेगा ओ ट्रैकर, जी नहीं। वहां पर क्या है कि अगर हम कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं इंटरनेट पर, जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो उसका नॉलेज रखती है गूगल, क्योंकि गूगल के भी सर्च इंजन बोर्ड्स होते हैं। वो सर्च इंजन बोर्ड्स उन सारी चीजों की नॉलेज रखते हैं कि हम लोग इंटरनेट पर कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं। वो ट्रैकर का काम क्या है कि एग्जैक्ट आपकी लोकेशन क्या है, आप उस जगह पर हो तो उसका टाइम क्या है, टाइम जोन क्या है, और आप वर्ल्ड के किस पार्ट से बिलोंग करते हो, एग्जैक्ट लोकेशन आपको देगा, एकदम माइन्यूट लोकेशन देगा। उसके बाद में एक एनालिटिक रिपोर्ट भी देता है। उसके बाद फ्रॉड डिटेक्शन है, वो भी शो करता है। तो ये ऐसे कुछ एट्रीब्यूट्स है ओ ट्रैकर के जो वो शो करता है, ना कि ये शो करेगा कि आप गूगल पे कौन सी एक्टिविटी कर रहे हो। पल्लवी मैम, मैं करेक्ट हूँ? आप बोल सकते हो। नहीं नहीं, क्या बिल्कुल आप करेक्ट हो। और उसके साथ वसीम सर, आपने एक बात पूछी थी कि जो लोग आईटी में है वो ही ज्यादा काम कर सकते हैं, जिनको इसके ऊपर नॉलेज है वो ही ज्यादा कर सकते हैं। देखिए, ऑन पैसिव ने मेरे ख्याल से एक शब्द बहुत अच्छे से सबसे पहले बोल दिया था, वो है यूजर फ्रेंडली, है ना? जी तो यूजर फ्रेंडली अगर उसका टारगेट ये है कि जो लोग ऑनलाइन पे है, अगर आप मोटा मोटी ये देख लीजिए, जूम के वेबिनार में हर एक ने अपना तस्वीर या कोई भी तस्वीर उन्होंने लगाया है, उसके नीचे उनका नाम है। तो हम लोगों का ये कहना है कि अगर हम उसको बोले कि आप अपने आप को अनम्यूट करो, तो मतलब उसके पीछे वो बंदा है। अगर तो जूम पे आने के लिए आपको 1 या 2 क्लिक की जरूरत पड़ती है। वो नीला कलर का जो लिंक है उसको आप क्लिक करोगे और आप यहाँ पे आ जा रहे हो, और आपको सिर्फ जो है पासवर्ड को देना है। तो 2 या 3 क्लिक के साथ, इसे ही यूजर फ्रेंडली बोलते हैं, जिसको आप 1 2 3 या 4 क्लिक के साथ आप कोई भी काम को कर रहे हो और बहुत कॉन्फिडेंट के साथ कर रहे हो, आप गलत नहीं कर रहे हो, वो भी अपने लैंग्वेज पे। ऑन पैसिव के प्लेटफॉर्म को अगर देखें तो सिलेक्ट लैंग्वेज का ऑप्शन है, तो मतलब आप अपने लैंग्वेज पे भी उसको देख सकते हो, तो आप इस्तेमाल कर सकते हो। और उसके साथ साथ क्या है कि आपको असिस्ट भी किया जा रहा है, जिसके लिए आपको खुद के दिमाग इतना लगाने की भी जरूरत नहीं है। आपको मोटा मोटी चीजें समझ में आना चाहिए, और आपको ऑटोमेटिक जो है ऑटोमेशन के जरिए पे आपको असिस्ट किया जा रहा है। तो इस हिसाब से तो आपका काम हो गया ना। तो आपके पास अगर जी चीजों की जानकारी हो 30-40%, तो 60% आप 50-50 भी लेके चले तो भी हम कॉन्फिडेंट में है।
विन विन सिचुएशन पे है। तो इसके लिए यही आज के जो इंटर वेबिनार का मकसद यही था कि जो लोग हम लोग बहुत ही कम टेक्निकल वर्ड के इस्तेमाल करते हुए एकदम जी लेमैन वर्ड में कैसे सारे चीजों को समझाया जाए। तो जी आपने जो सवाल पूछा सर, आज के वेबिनार अगर कोई देख ले उसके बाद मेरे ख्याल से उनके मन में ये सवाल बिल्कुल नहीं रहेगा। बिल्कुल मैं आपको थोड़ा सा इन शॉर्ट ये कहना चाह रहा हूँ कि उनका सवाल इन शॉर्ट ये है कि अगर मैं ओ फाउंडर हूँ, क्या मेरी जो एआई हमें जो बिजनेस जनरेट करके देगी, तो क्या वो रैंडमली ग्लोबली बिजनेस होगा, या हमारी जो हमारी एक्टिविटी है, जैसे कि हमारी ईमेल है या फाउंडर की, उसी उसी से वो जनरेट करके देगा। तो उनका क्वेश्चन ये था कि अगर ऐसा होगा तो फिर जो नहीं ये ज्यादा करते तो उनकी अर्निंग इफेक्ट होगी। तो सिर्फ ये क्वेश्चन था। सर, मैंने अपने स्पीच पे ये बात बोल दी है कि अगर जी उस कस्टमर का, उस यूजर का, उस सब्सक्राइबर का आपको नारिश करना है, मतलब कांटेक्ट में उसको जी रखना है, अलग से ऑन ठीक पैसिव है। के पास है सर। जी और बिल्कुल। उसी उसी चीज को जैसे कि वो वापस से आए, वो ट्रैकर, जी वो मेल का बात जब मैंने किया तो उस पे वो जी क्लैरिटी जी दी गई थी। और ये जी सिर्फ बीटा टेस्टिंग जी का टूल्स अगर इतने कुछ कर सकते हैं सर, तो अल्टीमेट जो आएगा जी जी तो आप सोच एग्जैक्टली। सकते हो। एग्जैक्टली। ओके। जी जी तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। एक्चुअली ये मुझे तो क्लियर था, लेकिन कुछ कंफ्यूज करते हैं, एक ही क्वेश्चन बार बार करते हैं, तो मैं फिर वही क्वेश्चन मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म में पूछता हूँ, शायद उनके ज्यादा क्लियरिटी आ जाए। तो आप भी इस बात को बेहतर समझती हैं कि कुछ क्वेश्चन बहुत ही बार बार पूछे जाते हैं जो कि बहुत क्लियर होते हैं, ऑब्वियस होते हैं। जी थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बलवी जी। थैंक यू ममता जी। धन्यवाद धन्यवाद वसीम भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और यही है ऑन पैसिव की कॉमन मैन, जो है जिनको रिक्रूटिंग नहीं आती, जिनको डिजिटल प्लेटफॉर्म पता नहीं है, जिनको एबीसी ये नहीं पता वो नहीं पता, वो भी ऑन पैसिव में आ सकते हैं। तो हम हमेशा बार बार ये कहते हैं कि ऑन पैसिव इज़ फॉर ऑल। हमारे बीच हमारे सीनियर फाउंडर हैं नीरज दर्वी जी, लेकिन उनको मैं आमंत्रित करने से पहले मैं योगिनी मैडम को बोलूँगी कि आप मैं जानती हूँ उनके यहाँ गेस्ट है, तो लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि योगिनी जी आप आइए, आपके बिना, आपको सुने बिना ये प्रोग्राम हो ही नहीं सकता है। थैंक यू सो मच ममता, और थैंक यू। मैं फिर से एक बार हमारी जो त्रिवेणी है, अर्चना, पल्लवी और ममता, इन तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि हम हमेशा वेट करते हैं इस बात का कि इनकी तरफ से हमें कोई ना कोई ऐसा सेशन मिले जो कि एक अलग हटके सेशन हो। और हमेशा की तरह आज का भी सेशन आप तीनों ने बहुत ही बढ़िया दिया है। आप जो भी एफर्ट्स आप खुद के देते हो या जो भी आप हटके खुद का नॉलेज लोगों तक शेयर करते हो, वो बहुत ही बढ़िया है। और हैट्स ऑफ टू यू ऑल थ्री, और थैंक यू सो मच कि हमें बहुत प्राउड फील होता है कि हमारे पास ऐसे भी फाउंडर्स है, लेडी फाउंडर्स है, जो कि अपना जो भी नॉलेज है अपना वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सो हमारे जितने भी फाउंडर्स हमें सुन रहे हैं या फिर आज का नॉलेज जिन्होंने भी लिया है, उनको बहुत अलग इंफॉर्मेशन आज बिल्कुल उन तक पहुंची होगी कि उनको किस चीज की अवेयरनेस होनी चाहिए और किस तरह से उनको खुद को नॉलेजेबल रखना है या फिर खुद को अपडेटेड रखना है अलग अलग चीजों में। सो यहाँ पे मैं और एक बात बताना चाहूंगी कि हमारे साथ साथ हम कॉमन मैन की तरह हम सोचते बिल्कुल है। जो हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो कि अलग अलग माहौल से आते हैं, कोई किसी को टेक्निकल नॉलेज है, किसी को नहीं है। मगर जो लोग टेक्निकल नॉलेज, अगर हम देखने जाए तो आजकल हमारे बहुत सारे टेक्निकल सेशंस होते हैं वेबिनार्स में, जिसकी वजह से हम उन लोगों तक टेक्निकल नॉलेज भी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ साथ एक एडिशनल नॉलेज भी होना चाहिए कि ये सब चीजों में अवेयरनेस भी क्यों होनी चाहिए। ममता जी, मैं यहाँ पे एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ कि कल जो हमारी बात हुई थी, जो ईमेल का इशू हुआ था, क्या हाँ। उसके ऊपर आपकी कोई बात हुई है? क्योंकि मैंने नहीं पूरा नहीं, हमने अभी सुना नहीं हमने अभी सिर्फ सोशल प्लेटफॉर्म्स जो है हमारे, उस एंगल को लिया है।
टूल्स के जो अभी ईमेल का हमारा कल का हुआ, तो हमने चाहा कि वो एक अलग प्लेटफॉर्म पे हम आएंगे और उसके बारे में फिर उसके निगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। तो तब सभी टूल्स को हम एक एक बारी ले लेंगे और उसके बारे में हम कहेंगे। ओके, ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो मैं यहाँ पे जो है वो मैं सिर्फ यही बोलना चाहूंगी कि मैं आप तीनों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि एटलीस्ट मंथ में एक बार तो भी एटलीस्ट ये इस तरह से सेशन आप कुछ अलग सब्जेक्ट पे लेके आप सेशन अरेंज कीजिए, ताकि लोगों में एक अलग अवेयरनेस आए, एक अलग लोगों को इंफॉर्मेशन मिले हमारे वेबिनार से हटके। तो ये बहुत ही बढ़िया रहेगा हर एक फाउंडर जो भी हमें सुन रहा है उसके लिए। सो यहाँ पे मैं फिर से एक बार आप तीनों को धन्यवाद करती हूँ हम सभी फाउंडर्स की तरफ से, और थैंक यू सो मच। और हम गर्व से कहते हैं कि हम ऑन पैसिव करते हैं, वी आर सो इन इट टू विन इट। थैंक यू, बाय। धन्यवाद योगिनी जी, आपका सपोर्ट और ये मोटिवेशन बहुत मायने रखता है हम तीनों के लिए, और बहुत अच्छे सब्जेक्ट आपने भी सुझाए हैं हमको, और ज़रूर हम उसके ऊपर बिल्कुल तवज्जो देके आएंगे। और जब आप हमारे साथ होगी बिल्कुल हम उसके बारे में बिल्कुल तय है हमारा कि योगिनी जी को नहीं छोड़ेंगे। तब आज आपके यहाँ मेहमान हैं तो ठीक है, तो यू कंटिन्यू कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं लास्ट शेयरिंग को जाने से पहले पूछना चाहती हूँ कि अगर किसी को कुछ कहना है आज के सेशन के बारे में तो वो कह सकते हैं। जो भी पैनलिस्ट है वो प्लीज़ हैंड रेज करें, जिनकी इच्छा है आज शेयर करने के लिए। यहाँ पर हरप्रीत जी है क्या? हरप्रीत जी, आप 2 मिनट बात कर सकते हैं हमारे सेशन के ऊपर? जी बिल्कुल। यस, प्लीज कम। नमस्ते इंडिया। मैंने सेशन सुना, बहुत अच्छा सेशन है, बहुत बढ़िया सेशन चल रहा है। बस मेरी भी यही कोशिश रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने ही वेबसाइट के ऊपर जाएं और वेबसाइट पर जाकर हर एक प्रोडक्ट की नॉलेज लें, क्योंकि अभी प्रेजेंटेशन ये सब बहुत हो चुका है। अभी हमें प्रोडक्ट नॉलेज की बहुत जरूरत है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं डे बाय डे। मेरी आवाज आ रही है ना? आई एम ऑडिबल ना? हाँ, यस। हाँ, मैं यही कहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा समय अपने ना ओ फाउंडर की वेबसाइट पे लोग बिताए, क्योंकि प्रेजेंटेशंस तो ठीक है, बहुत हो गया है, प्लान्स भी बहुत हो चुके हैं, लेकिन अभी जैसे डे बाय डे वहाँ पे ना हर प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, हमें देखने को मिल रहे हैं, तो हमें अभी उस चीज पे ज्यादा फोकस करना है। क्योंकि अगर हमें अपना बिजनेस, क्योंकि हम यहाँ पे क्या है, मालिक है, अपने बिजनेस के मालिक है, हमें अपने बिजनेस के बारे में हर चीज पता होनी चाहिए, ताकि हम किसी को भी बताएं। तो हम जब तक हमें अपना नॉलेज नहीं होगा, हम किसी को वहां पे क्या बताएंगे, या हम कभी अपने नियर डियर को भी अगर ऑन पैसिव के बारे में बताना है, तो जब तक हमें प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं होगा, हम आगे किसी को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारा बिजनेस है, तो हमें ही इसके बारे में सब चीज पता होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं कि मेरा खुद का मेडिकल शॉप है, मैं वहां पे बैठती, तो मुझे दवाइयों के बारे में अभी पता चल रहा है, क्योंकि वैसे तो ये बिजनेस मेरे हस्बैंड संभालते थे, लेकिन अब मैं बैठ रही हूँ तो मुझे भी वहां पे नॉलेज ले रही हूँ। तो वैसे ही हमें ओ फाउंडर साइट पे भी नॉलेज लेना बहुत जरूरी है प्रोडक्ट के ऊपर। तो मेरी भी यही इच्छा है कि एवरी टाइम प्रोडक्ट्स के बारे में ज्यादा डिस्कस हो तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, हमारे लिए भी और हमारे बाकी फाउंडर्स के लिए भी, जो नए फाउंडर्स जुड़ रहे हैं या जिन्होंने अभी अभी ज्वाइनिंग की है, उनको भी अपने प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो बस मैं इतना ही कहूंगी। थैंक यू ममता जी, आपने मुझे 2 शब्द बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद हरप्रीत जी, आपने हमारे साथ कुछ शेयरिंग की। मैं उस ट्रेडिशन से जुड़ी हुई हूँ जहाँ पे एक दायरा होता है या फिर एक सिस्टम होती है। तो उस सिस्टम के अंतर्गत ऐसा है कि जो बहुत सीनियर होते हैं ना, उनके बाद किसी का बोलना बिल्कुल अलाउड ही नहीं है। तो आज मैं हमारे आखिरी जो शेयरिंग रखूंगी, मैं बहुत इज्जत से आमंत्रित करती हूँ हमारे सीनियर फाउंडर मिस्टर नीरज दर्वी, जो हमारे एलसी मेंबर भी है। मैं उनको आमंत्रित करूंगी और उनके 2 शब्द हमें बहुत बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे और हर वेबिनार में रहते हैं, और उनके पास जो नॉलेज है
वो हमेशा वो अच्छी तरीके से हमारे साथ शेयर करते हैं। आइए नीरज भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है, हम आपको सुनना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच ममता जी। पहले तो मैं माफी चाहता हूँ क्योंकि मैं 11 बजे से अटेंड किया, तो मैं एक्चुअली मैं इतना सुना नहीं, लेकिन मेरे को मालूम है कि पल्लवी जी त्रिवेणी आई एम श्योर कि अच्छा काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट का नॉलेज ले रहे हैं, क्योंकि और सभी लोगों को उसका नॉलेज मिलेगा। मैं परमिशन चाहता हूँ कि थोड़े दिन, एक्चुअली ये कल करना चाहिए था, लेकिन कल एक्चुअली मैं थोड़ा बिजी था। एक हमारा लिन नाकोमोटो का एक शो रहता है, जो अपकमिंग एलसी मेंबर है, तो उसमें ऐश आए थे और उन्होंने एक्चुअली अपडेट्स दिए थे। तो आई थिंक सब ये वासिम का सवाल जो है, आई थिंक उसमें आंसर होगा। इसलिए मैं परमिशन चाहता हूँ, थोड़ा टारगेटेड ट्रैफिक के बारे में है, तो अगर आप अलाउ करेंगे तो मैं दूंगा, नहीं तो रात को नहीं नहीं नहीं, ये हमारा सौभाग्य है। प्लीज नीरज भाई, प्लीज प्लीज। तो टारगेटेड ट्रैफिक उन्होंने एक, आई होप ये बेसिकली आई थिंक यहाँ पे जो मार्केटर्स है या टारगेटेड ट्रैफिक समझते हैं, अर्चना जी, पल्लवी जी और बाकी सभी लोग, उनको ये पिक्चर समझेगा और मे बी उसमें आप टिप्पणी कर सकते हो। तो पहले तो ये उन्होंने बोला था कि ये टारगेटेड ट्रैफिक एक्सक्लूसिव रहेगा, यानी neerajtalvi.com पे अगर कोई विजिटर आता है वो neerajtalvi.com पे ही आएगा, दूसरे लाइक ममता.com पे नहीं जाएगा, वो एक्सक्लूसिव रहेगा। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है डेफिनेटली टारगेटेड रहेगा। तीसरा है कि एआई ट्रैफिक रहेगा। एआई ट्रैफिक लोगों को समझना नहीं है कि क्या एग्जैक्टली है, तो एआई ट्रैफिक में उन्होंने एक थोड़ी थोड़ी चीजें बताई, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 क्वालिफाइड रहेगा। क्वालिफाइड यानी क्या कि क्वालिफाइड यानी उन्होंने ऑलरेडी चेक किया है कि इसका बाइंग लेवल क्या है, इसके पास क्रेडिट कार्ड है कि नहीं, इसकी क्षमता है कि नहीं। अगर वो पैसे की यानी उसकी कैपेसिटी ही नहीं रहेगी बाइंग की, तो वो ट्रैफिक उसको जाएगा ही नहीं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज, आप अगर आपकी वेबसाइट अगर फॉर एग्जांपल एक दूसरे लैंग्वेज में है, या फॉर एग्जांपल आप इंडिया में है, तो हो सकता है, और आपके पास कोई टर्की विर्की का कोई आता है, तो वो लैंग्वेज का कभी कभी बैरियर रहता है, तो वो भी कंसीडर किया है। तो सेम लैंग्वेज वो एआई ये देखेगा। नेक्स्ट है कि रेविलेंट ट्रैफिक। रेविलेंट यानी आपका टॉपिक है, उसके हिसाब से ही वो ये भेजेगा ट्रैफिक। नेक्स्ट इज टाइम जोन। टाइम जोन और बिजनेस टाइम। टाइम जोन यानी एक रिसर्च किया हुआ है कि लोग प्रेफर कभी करते हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड अपना वॉलेट से निकालने के लिए, उसका एक रिसर्च किया हुआ है। एक बिजनेस टाइम एक्चुअली वर्कआउट हुआ है, और उसी टाइम पे उनको जाएगा वो ईमेल्स या व्हाटएवर जो भी है। तो वो है। तो और इसका फॉलो अप भी ऑटोमेटिकली होगा। सो फॉर एग्जांपल आपका एक प्रोडक्ट का डिटेल जाएगा, अगर उसको पसंद नहीं है तो दूसरा प्रोडक्ट का डिटेल जाएगा, तीसरा जाएगा, चौथा जाएगा। तो ऐसा करके कोई तो इंटरेस्टिंग वन रहेगा, और ये सब ऑटोमेटिकली होगा। और ये सब टारगेटेड ट्रैफिक में आता है। तो मैं चाहता हूं कि आपका जो थिंकिंग है उसको बड़ा बनाइए, क्योंकि एक सवाल हमेशा आता है कि सर मेरी टीम नहीं है, मेरे को आएगा क्या। तो यही मैं चाहता हूं कि एक बार आप जो भी है 250 या व्हाटएवर,
वो भरते हैं तभी आप क्वालिफाई होते हो। और ये टारगेटेड ट्रैफिक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेरे को पहले जो इंटरनेट पे काम करते हैं उनको लगता था उनको उनका ट्रैफिक कैसे रहता था, सोलो एड्स रहता था, पेड ट्रैफिक रहता था। ये ऐसा नहीं है, ये एक्सक्लूसिव ट्रैफिक है, तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरा था कि एक पॉइंट उन्होंने कवर किया था कि कितना लीगल है ऑन पैसिव। तो वो एक लोगों को डाउट होता है सर ये लीगल है कि नहीं, तो उन्होंने कल और राधा कल ने वो शो में बोला था कि उनकी हैदराबाद में मीटिंग हुई थी और उसमें लॉ एंड ऑर्डर डिपार्टमेंट था, साइबर सिक्योरिटी था, हैदराबाद पुलिस डिपार्टमेंट था और ऑफिशियल्स थे, बैंगलोर के थोड़े ऑफिशियल्स थे क्योंकि बैंगलोर में हमारा ऑफिस था। और डिस्कशन हो रहा था कि कैसे है क्या है। उन्होंने डिटेल्स नहीं बताया ज्यादा कि क्या डिस्कशन हो रहा था, लेकिन एक दो पॉइंटर्स उन्होंने बताया कि एक दो ऐसे नेगेटिव लोग हैं कि वो हमारा इमेज खराब कर रहे हैं कंपनी का। और उन्होंने ये भी बताया कि वो एक्नॉलेज करते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन ये फ्रीडम ऑफ स्पीच से कुछ भी नहीं बका जा सकता। तो उन्होंने ये पर्टिकुलर जो ऑफिशियल्स और ये है उनको ऑलरेडी बता दिया है। और एक बार उन्होंने बोला कि वहां पे एक बड़े कोई ऑफिशियल थे जो हैंडल करते थे कॉर्पोरेट्स जैसे कि विप्रो, डेलॉइट और बाकी बड़े बड़े कंपनीज। उसमें उन्होंने एक्नॉलेज किया कि हमारा जो ऑन पैसिव है, पहली कंपनी उन्होंने ऐसी देखी है जहां पे सिक्योरिटी गार्ड्स है, और सिक्योरिटी यानी प्रोफेशनल्स यानी बाउंसर्स। हम जो पब्स और इसमें देखते हैं कि बाउंसर्स, वैसे बॉडी गार्ड्स है। तो उन्होंने बोला कि ये पहली कंपनी है कि जहां पे है। तो मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि प्लीज 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 लीगल का अभी सवाल यानी जो ये था कि कंसर्न था लीगल है नहीं है, वो यानी सोचना छोड़ दीजिए। सेकंड कि ट्रैफिक आएगा कैसे होगा, इससे बेटर होगा नहीं। उन्होंने क्लियरली उस दिन बोला छोड़ दो इंटरनेट, वो यूट्यूब बनाना और उस पे वो जो लाते हैं वो नहीं है। अगर सोलो एड्स नहीं है, ये नहीं है। आप अगर आप इंटरनेट मार्केटर हो तो मैं आई एम श्योर कि आप समझ पा रहे हो कि क्या एग्जैक्टली क्या लेवल का है। तो वही बहुत बड़ा अपडेट है मेरे हिसाब से वो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू नीरज भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इनपुट्स के लिए। फ्राइडे नाइट का जो था शायद आप उसके बारे में बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा सेशन रहा। मैंने खुद ने वो 2-3 बार सुना है और बहुत अच्छा लग रहा है। एक अलग आयाम दिया है और सारे फाउंडर्स को सोचने के लिए बहुत सारी बातें बताई है उन्होंने, और इसको अपडेट करने के लिए मैं नीरज भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज हमारे साथ जो भी उपस्थित है पैनलिस्ट, हमारे होस्ट कौशिक पांडे जी और सारे ही हमारे स्पीकर्स और को स्पीकर्स, सभी का धन्यवाद देती हूँ। सारे अटेंडीज का धन्यवाद देती हूँ। और आज का इस त्रिवेणी विशेष प्रोग्राम को बहुत बहुत सक्सेसफुल करने के लिए मैं विशेष रूप से पल्लवी जी और अर्चना जी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और इसी के साथ अब बहुत हम करीब है सब बात के लिए और एक्साइटेड है, और इसीलिए हमें बहुत गर्व है, हम ऑन पैसिव करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वी आर सो इन इट टू विन इट। We are so in it to win it. हम गर्व से कहते हैं, हम ऑन पैसिव करते हैं। We are so in it. हम गर्व से कहते हैं, हम ऑन पैसिव करते हैं। We are so in it to win it. We are so Yes, so it. Thank you so much, our Triveni, Mamta ji, Pallavi ji, Archana ji, and then Yogini ji bhi aaye. And thank you so much, Neeraj bhai, for the inputs. Thank you so much, everyone.